नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मारवाड़ी पढ़ाई पर। उम्मीद करता हूँ आप सारे बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज अपन पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ। इससे पहले अपन ने अनुपात को सल्टा दिया, अनुपात पूरा पढ़ लिया, अनुपात के बाद उसका ही भाग होता आयु वो पढ़ लिया। इसके बाद मिश्रण के अपने वो सारे क्वेश्चन कर लिए जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। आप वो क्वेश्चन तैयार कर लोगे तो बाकी अगर कोई थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आया तो वो भी आप कर लोगे। तो इसके बाद अपन ने उठाया एलसीएम और एचसीएफ। अब अपन पढ़ेंगे, मेन टारगेट करेंगे सीटी को। सीटी से रिलेटेड जितने भी मैथमेटिक्स के टॉपिक हैं वो सारे लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, ठीक है। सीटी वाले सारे क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद अपनी अंकगणित तो ज़्यादातर तो कंप्लीट हो ही जाएगी क्योंकि सीटी में पूरी अंकगणित दे रखी है, कुछ भी बाकी नहीं है। अगर कुछ बाकी है तो वो भी अपन अलग से पढ़ लेंगे। तो सीटी के लिए आपको अपने यहाँ से पढ़ने के बाद बाहर से कुछ भी नहीं पढ़ना है। आप पहले एलसीएम और एचसीएफ आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसके बाद आपको पूरा यकीन हो जाएगा कि ये क्लास देखने के बाद आपको इसके अलावा कोई क्लास देखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ में मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मेरी क्लास से पढ़ने के बाद आप एग्जाम में आने में कोई भी क्वेश्चन आ गया तो उससे आप गलत नहीं करोगे। और आप क्या करना, अगर प्रूफ चाहिए तो ऐसा करना, आप पहले पूरी क्लास से ले लेना। इसके बाद दिशा की बुक लो या फिर कोई भी आपके पास जो भी मैथमेटिक्स की बुक है उससे एलसीएम और एचसीएफ के जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे उठा के देख लेना। आप सारे के सारे क्वेश्चन कर लोगे। अपने पढ़ने का तरीका पहले पहले मारवाड़ी में पढ़ेंगे, उसके बाद अपन हिंदी में समझाएंगे इस सारी चीज़ों को। तो आपको क्या करना है कि साथ साथ में मैं जहाँ जहाँ कहूँ कि ये चीज़ें आपको नोट करनी है वो सारी आपको नोट करनी है। तो अपन पहले तो ये सारी बेसिक चीज़ें समझेंगे। इसके बाद एलसीएम और एचसीएफ के जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं अपन टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि सारा टॉपिक समझ में आएगा आपको। क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन करेंगे उसके आधार पे। तो अब अपन शुरुआत करते हैं अपनी महत्वपूर्ण मारवाड़ी भाषा को प्रायोरिटी देते हुए। तो अब पढ़ो ऐ सारी चीज़ों में देखो इतना आपको क्वेश्चन है, बेसारा क्वेश्चन कर ले थोने हैंग चीज़ों नोट करनी है तो बे भी करनी है, क्लास रोक रोक बेता कर लियो। अब आप ऊपर में स्टार्ट करो। इन ऊपर आप सारी चीज़ों का मिश्रण वाली देखी। तो अब देखो अब पहली पहली चीज़ की है एलसीएम और एचसीएफ। इनके के लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्तक, ठीक है। और देख लियो इन बाद में आइन शॉर्ट फॉर्म में क्या करे एलसीएम और ओ यो एचसीएम, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ देख लियो अब चीज़ों। इन बाद में कि एलसीएम देखो, एलसीएम हुए कि पहली पहली चीज ये परिभाषाओं के तौर पर समझ लो। परिभाषाओं में नहीं समझ में आए तो कोई बड़ी बात को ना, अपने परिभाषा के बाद में आप अपने तरीके हम जाओ थे लार क्लासों देखिए तो बहुत हम ध्यान हुए कि आप अपने तरीके हम जाओ जन चीज समझ में आए। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाता है, ठीक है। एलसीएम की वही एलसीएम एक संख्या वही बिंग, जैसे कि एक मिनट अब अट हम जने स्टार्ट कर ले ली। जैसे कि कोई असंख्या सोइस नहीं, मतलब एलसीएम अपन निकालने का दियो है तो एलसीएम वास्ते अपन जैसे संख्या दे दी एग्जाम्पल के तौर में हम जो पहले एलसीएम के हुई, ठीक है। और साइड में लिखी जानी और पॉइंट बड़ो जूम करो, पहले आठ लिख लो एलसीएम। एलसीएम के हुई एलसीएम हुई जैसे कि अब एग्जाम्पल ले लियो, कोई संख्या ले ली 15 20, जैसे ए ले ली 15 12 संख्या ले ली 15 12 और भी ले लो जैसे कि 20 10। तो हम एलसीएम की कर निकालना मैं तरीका हूँ तो सारा बताऊँ पर एक बार हुआ कि हम जाओ। तो ये मुख्य हो कि बड़ी बड़ी एक संख्या हो जकीर में लारी हैंग संख्या और भाग जाई, ठीक है। एलसीएम में वो कि बड़ी बड़ी संख्या है बिंग में हैंग छोटी छोटी संख्या और भाग जाई। तो अब इन निकालने तरीकों की है, पहले आप एक बार तरीको देखो। तो हम बड़ी बड़ी संख्या खाइए जैसे कि 20 वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाए, ठीक है। परिभाषा एलसीएम की, बट एलसीएम में वो एक ही बासी जो देखो, ठीक है। तो इंग में अपन क्या करना है, जैसे एलसीएम निकालना की करे वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी संख्या मतलब इंग में देखो आ बड़ी है बड़ी, पहला तो अपन बड़ी उठानी पड़ी एलसीएम में। तो एलसीएम में आप क्या करो बड़ी संख्या उठाओ, और बड़ी संख्या जैसे 20 है। अब 20 एलसीएम है या नहीं पहला और ट्राई करो, 20 एलसीएम है या नहीं है, एलसीएम की कर निकालना। तो 20 रे में बाकी वाली जितनी भी संख्या है, जितनी भी बाकी की संख्या दे रखी है 15 12 10 और हैंगों को भाग जानो सही। तो आप 20 रे में देखो 10 को भाग पूर जा रहे हो, 12 और 15 रो नहीं जा रहे हो, चलो नहीं जाए। तो अब इन बाद में क्या करना, आप 20 से आगे बढ़ना हो तो 20 के ही पाड़ एरिया आगे संख्या लेनी 40 रे में देखो 10 रो जा रहे हो, 20 रो जा रहे हो, 12 और 15 दोनों रो नहीं जा रहे हो तो अभी नहीं हो। तो यूँ आगे आगे बढ़ता जाओ 60 में 15 रो पाड़ो 60 है, जैसे कि 60 में 20 को जाई ब्रो
10 को जाई प्रो और 20 को गयो प्रो 10 को गयो प्रो 20 रो भाग 60 में 3 बार 10 रो गयो प्रो 6 बार और 12 का 12 बार 2 100 बार 30 30 बार 148 बार पूर्ण 60 12 रो भी जा रही हो और 15 का 15 15 2 3 45 100 का 60 तो 15 रो में मतलब 60 में 15 रो भी भाग जा रही हो तो इंग एलसीएम की हुई 60 एक तो तरीको अपन के करना है इंग में हूं तो तरीको बताऊं देखो 15 12 परिभाषा थोड़ा नहीं समझनी परिभाषा में कि लिखुड़ी कहीं चीज हो ही कहीं इम हमसे छोटी छोटी संख्या बट यूं है नहीं तो अपो तो अपने तरीके में देखो अपने तरीके में क्या करना मैं जो कह रही हूँ बात देखो एक बार 15 12 20 10 इन अपन अगर कह दे एलसीएम निकालना ठीक है एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही होता नहीं हागी जगह समझा दूं ठीक है एलसीएम निकालना जना आप क्या करो पहला तो बड़ी संख्या है इनमें झकी बा संख्या पकड़ो तो बड़ी संख्या थे के 20 है आप 20 ले ली ठीक है 20 लेने के बाद में अब 20 रे मो भाग जे या नहीं जे पर 20 रे या तो 20 में जातो या 20 रा गुणनखंड नहीं 20 रा गुणज और गुणनखंड के वे भी तो बता दे अट बताए दू जैसे कि गुणज हो ही के कुछ संख्या है जैसे 2 ले ली अब 2 रा गुणज लिखना है तो ना अपन 2 रा गुणज लेको जना 2 4 6 8 मतलब 2 रो पहाड़ो कुल मिलान ठीक है आज ले समझ गया आपको और गुणज और गुणनखंड ए तो नहीं से बता दूं एक बार आप देखो एलसीएम में बड़ी संख्या पकड़नी बस 20 रे मो देखना होगा भाग जाए को जाए तो 20 रे मो 20 रो जा रही हो एक बार 10 रो जा रही हो 2 बार पर 15 रो 12 रो नीचे तो यूं आगे बढ़ते जानो तो आगे जब बढ़ता जाओ मतलब अड़ी छोटी संख्या में आवेरी बी में अपन अपनो तरीको लगाना ठीक है तो ओ लगा लियो 20 वाली 60 80 यूं आगे बढ़ता गया पर 60 रे मो देखो जना 10 को भी पूरो जाए 20 को भी पूरो जाए 15 रो भी पूरो जाए और 12 रो भी पूरो जाए तो अपनो एलसीएम क्या आयो 60 आयो एक तरीको तो हो गयो अब दूसरो तरीको देखो तो दूसरो तरीको है एक सेकंड संख्या में अब इन दूसरो तरीको की होई दूसरो होई अपन दो तरीका यूज करो एक तो वो मैं तो कहो जको वो तो थोड़ा याद रखनो ताकि के अपने एलसीएम देखते मन में कर सको पेन नहीं उठाना पड़े ठीक है बाकी तरीकों के अपॉटू में जो सदियों करता आ रहा हूँ स्कूल टाइम अब देखो पहले 2 रो भाग दे उनके तैयारा 2 रो जैसे पेन अलग यूज कर लियो 2 रो भाग दियो 5 आएरा 2 रो भाग 20 में गयो पर 10 आएरा और 2 रो भाग 12 में गयो पर 6 आएरा और 15 में नीचे तो 15 एज इट इज लिख लिया है जी और जो ठीक है लिख लिया इन बाद में 2 रो भाग बेर को देखो 5 में जा नहीं रही हो तो 5 पूरा ही लिख लिया 10 में जा रही हो 10 रे में 5 बार जा रही हो तो 2 ले लिया 2 रो भाग 6 में 3 बार जा रही हो 3 ले लिया 15 रमो तो 15 रमो नीचे तो 15 पास है ज्यों और ज्यों ले लें तो अब देखो अब 2 रो भाग तो कोई एक भी संख्या में नहीं जा रही हो निचली संख्याओं में तो 2 रो नहीं चाहिए तो अब के दे दें पहला 2 ऊपरली संख्या है 3 तो 3 रो भाग बाकी क्या में जाए नहीं जाए 3 में और बी में जा रही हो तो देखो 3 रो भाग दें आप 3 रो भाग दें जना देखो 3 रो भाग दे रहा हूँ तो 3 रो भाग 3 में गयो पर एक बार 5 में जा नहीं रही हो 5 एज इट इज आई रहा ई 5 में नहीं जा रही हो 5 एज इट इज आई रहा है ज्यों ज्यों ठीक है और 15 रो देखो 3 रो पाड़ो 5 बार बोलो 15 आए तो 5 बार ई में भी जा रही हो तो इतनी तक पहुंच गया अब क्या करो देखो 3 रो भाग कमी जाए नहीं 4 को कमी जाए नहीं 5 जाई 5 को भाग 5 में एक बार मतलब एक तो पहले आ गया अपन है तो लास्ट एक तक पहुंचना है एलसीएम में तो इतनी तक पहुंच गया 5 रे मो पास एक बार 5 रे मो एक बार ए अपन अब की हो इतनी तक पहुंचने के बाद में अपन क्या करना इतने तक पहुंचने के बाद में अपन संख्या उठानी संख्या उठा ली अब देखो अब क्या करना और आपस में गुणा करना अब एलसीएम लाने वास्ते क्या करना पड़ेगा गुणा करो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 इंटू 3 कितना हो गया 12 इंटू 5 कितना हो गया 60 12 गुणा 5 करो 60 तो एलसीएम 60 आए अपन एलसीएम निकालने का बस 2 तरीके यूज करो बाकी जितनी भी विधियां मैं अपने कॉम में नहीं लो कंफ्यूजन है फालतू को है बढ़िया तरीको तो है वो कट कॉम है जट छोटी संख्या और कभी बड़ी संख्या हो रही तो अपन ही यूज करना पड़ी ठीक है तो आजकल यार क्वेश्चन तो पूछना वैसे बंद कर दिया बट अपन है बेसिक तो क्लियर होना चाहिए ना तो अब आ चीज देख ली तो ये संख्या ने एक बार पहला एलसीएम तो थोड़ा समझ में आए रही एलसीएम नहीं ना आप एक बार हिंदी में समझ लो तो एलसीएम क्या होगा कि ये परिभाषा को एक बार अपन रहने देते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं का भाग पूरा चला जाए तो भाग पूरा चला जाए ये होता है एलसीएम तो अपन क्या करेंगे कि जैसे कि अपने पास एग्जाम्पल है 15 12 एग्जाम्पल देख लेते हैं एग्जाम्पल ले लिए अपन ने जैसे कि 15 12 और 20 10 ये एग्जाम्पल है अब अगर इनका एलसीएम निकालना है तो अपन क्या करेंगे अगर रैंडमली मन में निकालना है जिसमें अपन को पेन वगैरह यूज नहीं करना तो अपन क्या करेंगे इनमें से जो बड़ी संख्या उसको पकड़ेंगे तो 20 पकड़ ली तो यहाँ 20 ले लेंगे यहाँ 20 लेने के बाद क्या करेंगे अपन 20 में इन सभी संख्याओं का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है ये देखेंगे तो 20 में आप देखो कि 10 का भाग तो 2 बार जा रहा है और 20 का भाग एक बार जाएगा लेकिन 12 और 15 का भाग नहीं जाएगा तो 20 के बाद अपन उठाएंगे 20 के ही गुणज
20 के गुणज मतलब 20 के पहाड़े में जो संख्या आती है वो उठाएं। 40 में आप देखोगे 10 का 4 बार जाता है, 20 का 2 बार जाता है, लेकिन 15 और 12 दोनों का नहीं जाता है। तो 40 के बाद में अपन 20 का पड़ा 20, 40, 60 उठा लिए अपन ने। 60 में देखो 10 का भाग तो जाएगा 6 बार, 20 का भाग जाएगा 3 बार, लेकिन और 12 का भाग जाएगा 5 बार, 15 का भाग जाएगा 4 बार। अपन को इन सभी के पहाड़े आ रहे हैं तो अपन सीधा भाग का समझ लेते हैं कि इनका भाग जाएगा, ठीक है। 12 का पहाड़ा 5 बार बोलते हैं 60 आ जाता, 15 का पहाड़ा 4 बार बोलते हैं तो 60 आ जाता। तो इसका एलसीएम होगा 60। पहला तरीका तो अपने पास ये था जिसमें अपन को पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा, अपन माइंड में करते जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद में अपने पास जो तरीका बचता है वो है ये अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड में अपने ये सारी चीजें ले ली। इसके बाद अपन शुरुआत करेंगे, 2 का भाग देंगे इनमें। 2 का भाग 10 में जा रहा है 5 बार, 20 में जा रहा है 10 बार, और 12 में जा रहा है 6 बार, 15 में नहीं जा रहा तो 15 एज इट इज लिख लेंगे। इसके बाद अपन दोबारा 2 का भाग देंगे। 2 का भाग 5 में नहीं जाएगा तो 5 ही रहेंगे, 5 ही आ गया। 10 में जाएगा 5 बार जाएगा तो 5 ले लिया। 6 में 3 बार जाएगा 3 ले लिया, और 15 में जाएगा नहीं तो आपने वो छोड़ दिया। अब 2 का भाग तो किसी इन सारी संख्याओं में जा नहीं रहा है, 2 का भाग नहीं जा रहा। 2 के बाद में जो संख्या आती है 3 का भाग देंगे। 3 का भाग 3 में तो गया 1 बार, 5 में जाएगा नहीं, 5 में जाएगा नहीं, 15 में जाएगा 5 बार, तो अपन ये 5 बार ले लिया। तो ये हो गई संख्या, ये आ गई अपने पास। इसके बाद ये संख्या आने के बाद अपन क्या करेंगे, अब देखो 3 का भाग तो किसी में जा नहीं रहा है क्योंकि 5 1 5 5, तो 3 का भाग नहीं जाएगा। तो अपन 3 के बाद 4 का तो किसी में जा ही नहीं रहा है, तो अपन को अब पकड़ेंगे 5 को। तो 5 का भाग 5 में 1 बार गया, 5 में 1 बार गया, ये यहाँ संख्या आती जाएगी और अपने यहाँ पे एंड हो जाएगा। इसके बाद अपन क्या करेंगे, ये जो संख्या है यहाँ पे जो आई, जिन जिन का भाग दिया अपन ने, जो भाजक संख्या है, तो अब इनको अपन क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे आपस में। तो 2 × 2 4, 4 × 3 12, 12 × 5 60, ये हो गया, अपने समझ में आ गया। तो एलसीएम कुल मिला के यहाँ तक था, आप इतनी चीजें नोट कर लो, आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन एक बार इसको मिटा देते हैं, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ में अंतर क्या है, मिटाना नहीं है। एक बार क्या करते हैं, रुको, आप कुछ भी मत लिखना, एलसीएम ले लिया, इसके बाद एचसीएफ क्या होता है ये भी देख लेते हैं यहीं पे। तो एचसीएफ देखते हैं। एचसीएफ जैसे कि अपन ने मान लिया ये 15 12 20 10 है, 15 12 20 10, 15 ले लिया, 12 ले लिया, और 20 ले लिया, और 10 ले लिया। अब इनका एचसीएफ निकालो। एलसीएम में अपन ने क्या करा था, अब चीज बस आप इस चीज को ध्यान से सुनना। एक बार पहले मैं हिंदी में समझा लेता हूँ, इसके बाद अपनी मातृभाषा जो मारवाड़ी इसमें समझेंगे, ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं। अपन ने एलसीएम में क्या करा था, बड़ी संख्या को पकड़ा था एलसीएम में, ठीक है। अब अपन पकड़ते हैं एचसीएफ, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दी गई संख्याओं में जाता है। इस लैंग्वेज आप पकड़ोगे तो एलसीएम और एचसीएफ दोनों में ही कंफ्यूज हो जाओगे। अपने इस परिभाषा को एक बार रहने दो, मत करो कुछ भी, ठीक है। जो समझा रहा हूँ उसको एक बार समझते हैं। अपन इसमें एचसीएफ में क्या करेंगे, सबसे छोटी से छोटी संख्या को पकड़ेंगे। सबसे छोटी से छोटी संख्या इसमें कौन सी है, अब इसमें है 10, ठीक है। अब क्या करना है, एचसीएफ में ये जो छोटी से छोटी संख्या, इस संख्या का भाग देना है इन सारी संख्याओं में। एचसीएफ में क्या करना है, इन सारी संख्याओं में इसका भाग देना है। तो 10 का भाग 20 में तो चला जाएगा, 12 में जाएगा नहीं, 15 में जाएगा नहीं, मतलब 10 तो हो नहीं सकती, 10 नहीं हो सकती। तो अपन क्या करेंगे, 10 के, अब इसमें गुणनखंड, पहले गुणज था, एलसीएम में क्या पकड़ रहे थे, गुणज पकड़ रहे थे, इसमें क्या पकड़ेंगे, गुणनखंड। तो 10 का गुणनखंड क्या होगा, 10 का मतलब 10 का देखो गुणनखंड क्या होगा, 2 का भाग देंगे, ये 5 आ गया। 10 के बाद क्या आ गया, 5। 10 के बाद अपने पास क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक है। पहली बात तो इनका एचसीएफ निकलेगा नहीं, ये तो दिख रहा है, नहीं इसमें तो नहीं निकलेगा, एचसीएफ निकलेगा नहीं, कुछ भी कर लो, ये संख्या एचसीएफ नहीं निकलेगा, ठीक है। अपन कोई और संख्या ले लेते हैं, क्योंकि इसमें कैसे नहीं निकलेगा, देखो इसका गुण छोटा करेंगे, अपन छोटा रूप करेंगे तब क्या होगा, एक बार फिर ट्राई करेंगे, दो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। अपन इसको कर लेते हैं, जैसे कि ये 5, 10 का जा नहीं रहा था, 10 का 10 में जा रहा था, 20 में जा रहा था, लेकिन 5 में नहीं जा रहा है। 5 में नहीं जा रहा, अपने संख्या गलती उठा ली, ऐसी संख्या का आएगा ही नहीं जिसमें भाग ही नहीं जाएगा। अब 5 है, 5 का देखो 10 में जा रहा है, 20 में जा रहा है, 15 में जा रहा है, लेकिन 12 में नहीं जाएगा। और 10 के गुणज करेंगे, 10 के गुणज 5 के बाद तो 1 आ जाएगा। इसका एलसीएम, इसका एचसीएफ आएगा, ठीक है, लेकिन इसमें सबसे छोटा फिर 1 हो गया। अपन क्या करते हैं, अपन इसको दोबारा करते हैं, ठीक है, आपको जरा सा कन्फ्यूजन हो गया, मतलब ऐसी संख्या आ गई अटपटी सी। अब देखो अपन ने 10 ले लिया, 10 का इसमें छोटी से छोटी संख्या उठानी, मैंने आपको बोला था छोटी से छोटी 10 उठाई। 10 का भाग 10 में जा रहा था, 20 में जा रहा था, लेकिन 12 और 15 में नहीं जा रहा था। तो 10
नहीं जा रहा था, फिर अपने इसका गुणज लिया है, गुणनखंड लिया है, गुणनखंड मतलब इसका 10 का गुणनखंड क्या हो गया 5, जैसे कि 12, 12 का 6, 6 फिर 3, ये ऐसे गुणज हो गए। ठीक है, तो ये हो गया। 3 के बाद जैसे कि 1, इनमें जो 2 का भाग देते रहना है, तो ये कर लिया, ये कर लिया अपन ने। इसके बाद ऐसे ही इसका 10 का हो गया, 10 का 10, 5, फिर लास्ट में 1 आता है। तो इसमें देखो 5 का भाग इन तीनों में जा रहा है लेकिन 12 में नहीं जा रहा, तो 5 के बाद क्या बच गया 1, 1 बच गया। तो अब 1 का भाग 10 में जा रहा है, 20 में जा रहा है, 12 में जा रहा है, 15 में जा रहा है, तो इसका हैसियत होगा 1, हैसियत ठीक है 1 होगा। लेकिन अगर इसको अपन दोबारा से समझते हैं सारी चीज को, ये तो एक तो अपन ने जो माइंड में तरीका करना वो कर लिया, तो इसमें 1 वाला भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको दोबारा से समझते हैं सारी चीज को। ये ले लिया, अब एक तो ये ले लिया, दूसरा तरीका अपने पास क्या बचेगा, दूसरा तरीका देख लेते हैं। ये जैसे कि 15 उठा लिया, इन सारों को अलग अलग निकालना होगा, एलसीएम एलसीएम की तरह जैसे निकाल रहे थे, इनका अलग अलग गुणनखंड निकालना होगा। ठीक है, तो इसके बाद 15 के बाद 12, ये 12 का ले लिया, ये 20, ये 20 का ले लिया, ये 10, ये 10 का ले लिया। अब 15 में किसका भाग जाएगा, 15 में देखो अगर अपन 5 का भाग देते थे, 5 का भाग देंगे तब कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3, 3 के अंदर फिर किसका जाएगा, 3 के अंदर 3 का जाएगा एक बार, बाकी किसी का नहीं जाएगा। तो ये कर लिया इसका। 12 में देखो 2 का भाग देंगे 6 आ गए, 6 में 2 का भाग देंगे 3 आ गए, अब फिर 3 का भाग जाएगा और फिर 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद अपन उठा लेते हैं 20, 20 में देखो 2 का भाग गया 10 आ गए, 10 में 2 का भाग दिया 5 आ गए, फिर 5 में भाग देना होगा, तो ये 5 का भाग गया, तो ये एक आ गया अपने पास। फिर 10 में देखो 2 का भाग जा रहा है 5, फिर 5 2 का भाग जाएगा नहीं आगे, तो फिर 5 में 5 का ही जाएगा, ये 1 आ गया। तो अब इसके इतनी चीज़ें अलग अलग करनी होगी, अलग अलग करने के बाद क्या करना होगा, अलग अलग इनमें किससे क्या करना होगा, अपन को कॉमन फैक्टर उठाने होंगे, कॉमन संख्याएं। कॉमन देखो इसमें, अब कॉमन में अपन इस हाईलाइट के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, देखो 5 है, इसमें 5 है, इस पूरे में ही 5 नहीं है, इस पूरे में ये 5 है। अगर किसी एक में भी अगर 5 नहीं है तो 5 तो उठा ही नहीं सकते, सारों में ही होना चाहिए। तो इसमें 5 है, इसमें नहीं है, तो 5 को तो सीधा ही छोड़ दो, बाकी इसमें 5 पड़ा, इसमें 5 पड़ा, किसी काम का नहीं है 5। ठीक है, इसके बाद अपन उठा लेते हैं 3 को, इसमें से 3 को उठा लिया, ये 3 इसमें है, 3 इसमें है, लेकिन इन दोनों में ही 3 नहीं है, तो 3 भी नहीं हो सकता। तो अब देखो कुल मिला के न 5 हो रहा है न 3 हो रहा है, बाद में आप कहोगे 2 उठा लो, तो 2 इनमें है, लेकिन इसमें तो कोई दूसरी तीसरी संख्या ही नहीं है, तीसरी संख्या नहीं है, तो इनमें हो या ना हो इस क्या फर्क पड़ता है। जैसे इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, लेकिन इसमें 2 नहीं है, तो इस कुल मिला के इनमें से कोई संख्या बनेगी नहीं। अगर होता, जैसे कि मान लिया एक बार के लिए अपने ये 5 है, और यहाँ पे भी अगर 5 हो जाता, यहाँ पे भी 5 हो जाता, तो इनमें इन चारों में से 4 5 हो गए, तो 4 5 में से एक 5 यहाँ उठा लेते, फिर गुणा कर लेते, फिर मान लिया कि यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, एक यहाँ पे 3 हो जाता, एक यहाँ पे 3 हो जाता, तो फिर इन चारों में से एक 3 और उठा लेते, तो ये 5 × 3 करके 15 हो जाता। लेकिन इनमें से कुछ भी ऐसा नहीं बन रहा, तो इसमें से कॉमन एक ही उठाना पड़ेगा, फिर एक, जैसे कि ये एक है, एक है, एक है, चारों में एक आ गया, तो फिर एक ही होगा इसका। और ये संख्या ऐसी थी कि इसमें से निकल ही नहीं रहा था। तो ये समझ गए अपन। एचसीएफ अगर आपको नहीं समझ में आया तो चिंता ना करें, अपन दोबारा समझते हैं, नया नया एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, पहले इसको मिटा लेते हैं, फिर अपन इस सारी कुछ चीज़ को, एलसीएम तो आपको समझ में आ रखा है। एलसीएम में इसमें डिफरेंस क्या है कि उसमें 2 ही डिफरेंस है। एक तो क्या करना होगा कि बड़ी संख्या उठानी होगी, अपन ने बड़ी संख्या उठानी होगी, और इसके बाद उसमें गुणनखंड देखने होंगे। जैसे कि 20 उठाई, 20 के 40, तो जैसे कि मान लिया 10 उठा ली, तो 10 का 20, 20 बाद में 30, 30 40, 40 50, ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे। और इसमें क्या होगा कि छोटी से छोटी संख्या उठानी होगी और उसका छोटे रूप करता जाना होगा, कि जैसे 2 का भाग देते जाना होगा, या फिर उनका पहाड़ा, जैसे कि अपन को 10 का पता चल गया, 10 में 10 के 5 का भाग जाएगा और किसी का भाग जाएगा नहीं, 5 के बाद में आएगा, तो अपन ने 10 के बाद 5 5 वो उठाते जाएंगे। अपन बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है, उसके बाद कैसे होता है वो अपन दोबारा समझते हैं। इस एग्जाम्पल पूरे को काट लिया। अब अपन जैसे कि कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं एक बार, ऐसी में जैसे कि ले लिया अपन ने 2 संख्या ले लेते हैं कोई, एक सेकेंड है ना, ये ले ली, जैसे कि अपन ने संख्या ले ली 36, एक तो 37 ले ली, एक 45 ले ली, ये दोनों संख्या ले ली, ये 2 संख्या ले ली। अब इनका हैसियत निकालना है। हैसियत निकालने के अपने पास 2 तरीके। पहले अपन को वो तरीका करते हैं जो अपन ने शुरुआत में देखना है। इसमें से पहले क्या करना हो, अपने छोटी से छोटी संख्या पकड़नी है, तो छोटी से छोटी संख्या क्या है, इसमें 36 है, 36 ले ली। अब इसका छोटा रूप करते जाओ, छोटा रूप। 37 का क्या होगा 18, 2 का भाग जाएगा 18,
फिर 2 का भाग जाएगा, अपन के पास आ जाएगा 9, 9 आ जाएगा, ये 9 ले लिया अपन ने। नहीं, सॉरी, होगा ऐसे ही, पर पहले अपन को कंफर्म करते जाना होगा। देखो 37 का अब क्या करना है कि इन दोनों संख्याओं में भाग जाना चाहिए, इन दोनों संख्याओं में ही भाग जाना चाहिए। तो 37 का 37 में तो एक बार चला जाएगा, लेकिन 45 में नहीं जाएगा। तो उसके बाद अपन इसको छोटा करेंगे। तो इसके बाद छोटा करा, 18 आ गया, 18 आ गया, 2 का भाग दिया, 18 आ गया। 18 का 37 में तो भाग जाएगा ही जाएगा, तो अपन ने दे लिया, ये देख लो 37 में तो भाग दे दिया, लेकिन 18 का भाग फिर क्या होगा, 18 का भाग 18 का 18, 18 दो 37 और 18 30 सौफन हो जाते हैं। तो 45 में तो भाग गया नहीं, तो 18 हो नहीं सकती। तो अपन फिर इसके बाद और संख्याओं में आगे बढ़ते हैं। 18 का फिर छोटा रूप कर लिया, 18 का छोटा रूप कर दिया, अपने पास आगे 9, 9 आ गए। तो अब 9 का अपन भाग देते हैं, 9 का भाग देंगे तो क्या होगा, 9 का भाग देते हैं तो 9 का भाग 37 में तो जा रहा है 4 बार, और 45 में जा रहा है, 45 में भी जा रहा है 9 का भाग, 9 का भाग 45 में कितनी बार जा रहा है, 5 बार। 9 का पारा 5 बार बोलेंगे 45 आ जाए। तो इसका कुल मिला के हैसियत क्या होगा, 9 होगा। एक तो अपने पास ये तरीका है, ये तरीका कहाँ यूज करना है, मैं कह रहा हूँ छोटी संख्या दे रखी हो, जैसे कि ऐसी 10 12 15, या छोटी मतलब हैसियत में तो ऐसी 2 संख्या 3 संख्या ही देंगे ज्यादा से ज्यादा। तो अपन इस तरीके से निकाल सकते हैं, जो कि आगे काम आएगा। अभी आप सीख रहे हो, ये आगे काम आएगा, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है अपने पास, 36 और 45, 36 और 45 ले लिए। 36 और 45 में देखो, इनको क्या करना है अपन अलग अलग, ये देखो गुणनखंड वाली वो अपन को प्रक्रिया यहाँ पे लेनी होगी, ठीक है। तो अपन पहले क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं। ये ले ली। अब अपन ले लेते हैं, ये देखो इन दोनों में देखो 36 में इसमें जा रहा है, देखिए 18 बार 2 का भाग, फिर इसमें 2 का 9 बार, और फिर आ जाएगा 3 का 3, और फिर 3, ये हो गया 1, ऐसे गुणनखंड हो गए। और 45, 45 में देखो 2 का भाग तो जाएगा नहीं, 3 का भाग जरूर जाएगा। 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 का पहाड़ा 15 बार बोलते हैं, तब 45 आता, तो 15 हो गए। और 15 के बाद में फिर 3 का भाग, 3 का भाग 15 में जाएगा 5 बार। अपन को 20 तक पहाड़े आ रहे हैं, तो ये सारी चीजें सीधी सीधी पता चल जाएगी कि 15 का पहाड़ा 3 बार बोलते हैं तो 45 आ जाएगा, तो यहाँ 15 हो गया। अब 5 में 3 का भाग तो जाएगा नहीं, तो फिर 5 में किसका भाग जाता है, 5 का जाता है, ये उठा लिया अपन ने, ये संख्या उठा ली। अब अपन देख लेते हैं 45 में ये चीजें हो गई, ठीक है। तो अब देखो, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद अपन को क्या है, कॉमन चीजें उठानी है इसमें से। एचजीएफ में क्या कॉमन चीजें, 2 इसमें है, लेकिन इस पूरे में 2 नहीं है, तो 2 को तो छोड़ ही दो। अब इसमें ये देखो 1 3 है, इसमें भी ये 1 3 है, तो अपन 1 3 उठा लिया यहाँ पे जैसे। और दोबारा देखो 1 3 एक और है, इसमें भी एक और है, तो 3 3 कितने बार उठ गए, 3 3 वो है 2 बार उठ गए, देखो 3 3 2 बार ले लिए। जैसे 1 3 ये, दोबारा ये 3, ये 2 3 हो गए। जैसे कि देखो ये भी 1 3, ये भी 1 3, ये फिर 1 3, इसमें एक और 3, डबल 3 है, तो अपन ने 2 3 उठा दिए, मतलब जोड़ा बनाना कुल मिला के। इसके बाद देखो इसमें 5 है, लेकिन इस पूरे में भी, दूसरे वाले में पूरे में 5 नहीं, तो 5 नहीं हुआ। फिर 3 इंटू 3 करेंगे तो अपने पास 9 आ जाएगा, एक तरीका ये। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आ गई। अब अपन इसको मारवाड़ी में समझते हैं। तो हैसियत की करना है अपन, एक परिभाषा कहीं याद नहीं करनी है अपन, हैसियत में क्या देखना है। हैसियत में अपन देखे 36 और 45 दो संख्याओं ले लिए, 36 और 45 संख्या ले ली। अब क्या करना है, अपन छोटी छोटी संख्या पकड़नी, पहलो स्टेप। तो अब छोटी छोटी संख्या पकड़ी 36, 36 को दो संख्याओं में भाग जाना चाहिए। तो 36 को भाग 36 में एक बार जाए, 45 में तो भाग जाए नहीं, तो 36 में 36 को नहीं जाए तो 36 नहीं हुआ। 36 का फिर छोटा करना है गुणनखंड। तो 37 का आधा करो जन हो 18, 2 रो भाग दें, पहले पहले 2 रो भाग देना, 2 रो नहीं जाई तो फिर 3 का बेस स्टार्ट हो जी। 18 को 37 में तो 2 बार भाग जा रही हो, लेकिन 45 में नहीं जा रही हो, तो 18 नहीं हो सके। 18 और छोटो रूप की जन आया अपन 9, 9 आया, देखो 9 और भाग 36 में तो जय प्रो, 9 और भाग 36 में तो जय प्रो 4 बार, और 45 में जय प्रो 5 बार। तो अपन फाइनल आंसर के हो जी, तो 9 हो जी। एक तरीको तो अपने पास ओ है। दूसरो जो व्यवस्थित पूरा तरीको जगेवा आंसर आणो ही आणो है, एनु भी आज है, पर अब प्रैक्टिस हो जन ही नहीं करे, ठीक है। फिर तरीकों की बस जैसे कि अपन 36 है और एक है 45 है, 36 और 45 दोनों संख्याओं ले ली। दोनों संख्या लेने के बाद में अपन क्या करना है कि जैसे कि इमें 2 रो भाग दियो तो कहता 18, फिर 2 रो भाग दियो 9, फिर 2 रो भाग जाए नहीं, 3 को दे 3, 3 रो भाग फिर 3, तो और 1, लास्ट में अपन 1 तक पहुंचना है। वो तो एलसीएम में हो या जगह आगे चीजें में चली। फिर दे दियो अब जैसे कि इन 2 रो भाग तो जाए कौन 45 में, तो अब 3 स्टार्ट किया, 3 रो भाग 15 बार, फिर 3 रो भाग 15 में जाए 5 बार, 5 रे में 3 रो जाए नहीं तो 1 ले लियो, तो फिर 5 मतलब 5 ले लिया, ठीक है। एट 5 ले लिया तो 5 रो भाग 5 में एक बार क्यों प्रो, तो लास्ट में 1 1 आया। अब अमुक एक करनो एक अपन कॉमन संख्या उठानी, तो कॉमन की है, एक तो ओ 3 है, तो ओ 3 है,
फिर और 3 है, फिर और 3 है, तो डबल 3 3 मतलब डबल डबल 3 3 है, तो अब 3 इंटू 3 कर लें। 3 इंटू 3 दो जोड़ा बन रहा है, दो जोड़ा बन रहा है, तो 3 इंटू 3 कर 9 अपने पास आंसर आ रहा है। तो यूँ करना हो हैसियत निकाल दें। तो एलसीएम और हैसियत बेसिक चीज़ों ही पे तो आप देख ली की कर निकालना है। तो ओंगा क्वेश्चन भी उन्होंने काले काले और ओंगा क्वेश्चन भी लान देते हैं की कर करना है। एक बार आपको ऐसी जो निकालनी ही गया, ठीक है, ऐसी तो निकालनी ही गया। आपको एक बार पूरे चीज ने मिटा दूं ताकि थारा स्क्रीनशॉट वास्ते कॉम आ जी। पहला लेना है तो एक बार पहला स्क्रीनशॉट ले लो ये रामायण को, ठीक है, और क्लियर हो गयो। तो अब अपन बाद में मिटा लो सारी चीजों तक क्लियर हो जाए, ठीक है, नहीं रहने देते हैं या तो फिर ऐसी चीजों है ऐसे एक बार इन स्क्रीनशॉट थाने नोटबुक में कुल मिला नोट साइड बनाना कि थाने समझ में आ सके कि और बी दिन आप ओके पढ़ियो, ठीक है। बीगे एलसीएम री हैसियत निकालने री विधियों ए अपने देखो तो देखते ही रहे हों, कोई अंत है नहीं। फालतू में रामायण में फंसने बेहतर है कि आप एलसीएम और हैसियत को साधारण साधारण जो क्वेश्चन आए वो तो आप दो दो तरीका दोनों का ही देख लिया है। ए दो दो तरीका आए तो वो साधारण तो क्वेश्चन निकाल लें, बाकी आजकल ए साधारण ही सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे को नहीं। जो क्वेश्चन पूछे बोंगा हूँ थाने नीचे क्वेश्चन सारा दे रहा क्या है, तो ए ऊपर चीज़ छोड़ दो। बिंग बाद में अपन थाने नोटबुक में के नोट करना बे नोट कर ली, बिंग बाद में चीज़ तो नोट करनी है जगह चीज़ बा है आ गुणज गुणनज गुणनज को है नहीं वो गुणज है, ठीक है, वो न इसमें एक्स्ट्रा ईयर हो। तो एक बार इन की कर मिटाओ, इन मिटाने को देखो कोई तरीको तो है कौन अपने पास, फिर भी गुणज और ज्यादा ही हाईलाइट हो गया, ठीक है। और 8 का गुणज के हुए 8 का गुणनखंड के हुए, गुणज और गुणनखंड थे देख लो। गुणज के हुई गुणज यानी 8 रो कह दियो 4 को कह दे 3 को जो भी एग्जांपल बिंगो पहाड़ो पहाड़ो आगे आगे बोलता जाओ बे वही गुणज बे कॉम कटाई एलसीएम में आई। और एचसीएफ में के वही गुणनखंड मतलब बिंगा छोटा भाग 8 का गुणनखंड देखो 8 रेमो 8 रो भाग जाई पहला तो बिंग में आदमी 8 रेमो जाई 4 को भाग 4 के बाद में जाई 2 रो भाग 2 रेमो फिर भाग 8 रेमो 1 रो भाग ऐसे 4 बार जाए तो 8 का गुणनखंड कितना हो गया 4 हो गया। ये देख लिया। इनके बाद में आपको एक और चीज देखो, और एक बार जो तो आप चैप्टर पढ़े हो बिन पूरे अलग कर लो। अब जगह नहीं चीजें बात नए समझनी है, अगर थारा कोई चीज नोट करनी है तो आप मौका है कि ऊपरली पहला नोट कर लो बिन बाद में आ क्लास है। अब हम अपने मेन पॉइंट में दे अब है और नयो, ठीक है, और नयो को और टाइप फर्स्ट है। टाइप फर्स्ट अपन आटो क्वेश्चन स्टार्ट हो जी सारा। तो इनमें क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के एलसीएम व हैसियफ, एक बार है ना, दो संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के एलसीएम व हैसियफ के बराबर होता है, ठीक है, कोई बात नहीं। आशीष तो की कर हम जाओ जब आप क्वेश्चन करो आशीष जो लिख ली नहीं समझ में आई है कोई बात नहीं, थाने के लिखना है बा चीज देखो बा नहीं समझ में आ चीज तो नोट करनी नोटबुक में मेन चीज की नोट करनी आ चीज नोट करनी आ चीज की कर नोट करनी। देखो पहली संख्या इंटू अपने पास जो आंसर निकालना भी पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम इंटू हैसियत, ठीक है। आशीष थे नोट कर ली आ कट यूज हुई तो अपो जस्ट नीचे इंगा क्वेश्चन है, इंगा जस्ट नीचे इंगा क्वेश्चन है। ए मैथ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कसम को थे, अगर कहीं करो ना करो एक क्वेश्चन जितना भी लेना आ रहे हो वह क्वेश्चन थाने तैयार करना है। तो अब ऑटो ले लो क्वेश्चन, क्वेश्चन के दे रखी हो दो संख्याओं का एलसीएम 24 है। एलसीएम दो संख्या और कहो है, ठीक है, दो संख्या और कहो दो संख्याओं का एलसीएम 24 है, क्वेश्चन ही टाइप को आए और उनका हैसियफ 4 है। दो संख्या है बोंगो एलसीएम है वो है 24 और हैसियफ की तो है वो है 4, ठीक है। यदि एक संख्या 8 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो, यानी कि दो संख्याओं दोनों एक संख्या 8 है पर दूसरी संख्या अपन ज्ञात करनी है, ठीक है। तो कोई बात नहीं आप भी ज्ञात करो। तो इन आप ज्ञात करने वास्ते अपन क्या करना बस इस थानों हम जाओ पहले एक बार हम जाओ दो संख्याओं का योजन एक संख्या तो अपन दे दिए 8, एक संख्या को अपन के दे दिए 8 दे दिए, ठीक है। और बीजो अपन के दे रहा है क्यों है और सूत्र के हो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, तो पहली संख्या तो अपने कन आई 8, दूसरी संख्या अपन नहीं है, दूसरी संख्या तो अपन मोहन नहीं पड़ी x, दूसरी संख्या अपन के मोहन नहीं पड़ी x, ठीक है, दूसरी संख्या अपन मोहन नहीं पड़ी x। एक सेकेंड है इन थोड़ा और कलर लिख लो तो अगर गुणे में x में अंदर ठा पड़ सके था गयो x, दूसरी संख्या x ले ली। बिंग बाद में अपन क्या करना है, बिंग बाद में अपन क्या करना है पहली संख्या और दूसरी संख्या है दो संख्या ही देखो पहली संख्या 8 है दूसरी संख्या x को मौन आई बा अपनी संख्या हो जी, ठीक है, यदि तक कर लियो कि कोई बड़ी बात नहीं। अपन हूँ क्या कर रही हूँ बहुत चीज ध्यान करनी। बिंग बाद में अपन क्या करियो एलसीएम इंटू हैसियत करो ई टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है, ई टाइप क्वेश्चन करो है कि एलसीएम दिन उड़ी हैसियत दिन उड़ी एक संख्या दिन उड़ी दूसरी संख्या पूछी, ठीक है।
तो इंग आप अपन क्या करना एलसीएम गुणा हैसियफ, तो एलसीएम गुणा ए कर दिया, एलसीएम गुणा हैसियफ, एलसीएम है 24, हैसियफ है 4, ठीक है और भी कर लियो। इंग बाद में अपन मान निकालना है एक्स को, क्या मान निकालना है एक्स को, तो इंग बाद में अपन क्या करना आ 24 इंटू 4 जकी संख्या है, 24 इंटू 4 इंग मो एक्स के हाथ जकी संख्या है पहली संख्या इंग भाग दे देना है, इंग भाग दे देना है। अब अपन इन पहला गुणा नहीं करना है, गुणा कर लेता तो गड़बड़ हो जी, क्यों बिंग बाद में एक तो गुणो करो गुणे रो टाइम लागी, बेर को भाग दे बहुत टाइम लागी, काटा सिटी में दिखता है जना अपन ई तरीके में करना है, ठीक है वो कर लियो। अब अपन क्या करना इतनी तक आया हम एक्स को मान निकालना अपन ने, एक्स बराबर क्यों एक्स के हाथ ली संख्या बाएंगे भाग में की परी, ठीक है। तो अब देखो इन काटनो स्टार्ट करो, और काटनो स्टार्ट करो, 8 24 कट रहा 3 बार, 8 8 कट गयो एक बार, और 8 24 कट गया है वह 3 बार कट गया, काट दिया वो, ठीक है। तो अब क्या करो 24 3 इंटू 4 करो कितना आएगा 12, 3 इंटू 4 करो ना करना 12 आएगा, 12 में एक रो भाग दे 12 ही आए, तो इन अपने का आंसर क्यों जी दूसरी संख्या अपने का आंसर आई 12 एंड काट सीट तो की समझ में आई यो यो। बाकी काटन में और भी तरीका है, जैसे मतलब और तरीका अलग कहीं को है बहुत बताऊँ एक हाईलाइट के तरीके अपने केवन सा आंसर आयो, जैसे काटे की कर कोई यो दिक्कत हो जगह पहली बार पटे के और यो कट्यो की कर, तो 8 रो अपो की भाग दियो 24 में, 24 में अगर अगली संख्या में नहीं गयो वाल तो क्या करता, तो देखो 8 भी कट रही है, 8 की कर कट रही है, देखो 4 को भाग गयो एक बार, और 8 में गयो 2 बार गयो ये तो कर लेता, और ये तो करने बाद में देखो 8 तो 1 उगियो, ठीक है। अब अब क्या करा लाटे आ 100 से 100 गुणा 1 करो 100 आए 100 रे में अब 2 रो भाग देता तो कितना आता 12 आता, तो ये काटन का तरीका होया करे आ यूं काटिया करे, ठीक है। काटना छोटा रूप कर दिया हम, देखो बस एक आयो और ऊपर आया तो यहाँ गुणा करना है के लिए। तो उम्मीद करूँ वो क्वेश्चन तो समझ में आया रो क्या करना भी इजी क्वेश्चन, आप हिंदी में समझ लो एक बार, अगर नहीं भी समझ में आया तो हिंदी में समझ में आया। अपन देखते हैं हिंदी में क्या देखते हैं, अपने को पहले सबसे पहले ये चीज नोट करनी है, फर्स्ट टाइप स्टार्ट हो रहा है एलसीएम और एचसीएफ का फर्स्ट, ठीक है। तो उसमें अपने पहले ऊपर ऊपर ये लिख ली पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो ठीक है ये लिखने के बाद अपने पास क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, तो ये अपने क्वेश्चन एग्जाम्पल ले लिया है। तो दो संख्याओं का एलसीएम दे रखा है 24 और एचसीएफ दे रखा है 4, तो एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम और एचसीएफ हो गया। यदि एक संख्या 8 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तो दो संख्या चाहिए थी, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, तो पहली संख्या अपने पास एक दे रखी 8 और दूसरी संख्या अपने पास नहीं थी, अपने x मान लिया, तो 8 इंटू एक्स ये एक गुणा करना है, इनको गुणा कर लिया बराबर में 24 इंटू 4 ये गुणा, इनको पहले गुणा नहीं करेंगे, गुणा कर लेंगे तो फिर 60 में बड़ी बाकी कर तो लेते, देखो 24 इंटू 4 करते तो कितने हो 24 इंटू 4 24 20 40 60 और 25 और फिर ये हो गए 16 96 हो गए। 96 में फिर अपन इसका 8 का भाग देते थे, 8 का भाग देते तो क्या होता 1 और ये 2, पहले मतलब 9 में भाग देते तो आता 1, फिर नहीं 9 में भाग देते तो एक बार जाता 8 और एक शेष बच जाता, एक शेष वाला अपन ने इधर ले लिया, इसके बाद ये 6 उठाते इसके पीछे 6 16 में 8 का भाग देते थे 2 आते 12 यहाँ से होता। तो इसकी बजाय अपने क्या करना है x का मान निकालना अपने x, और ये 24 इंटू 4 जो संख्या है ये 24 इंटू 4 ले ली, और ये जो संख्या है इस 8 का इसमें मतलब भाग दे देंगे 24 में, ये भाग दे दिया अपने पास ये हो गया। बाकी अगर इससे भी शॉर्ट तरीके से करना चाहते तो फिर कैसे होता, इससे भी शॉर्ट तरीका, तो जैसे कि अपने ये ले लिया 24 इंटू 4 बराबर, अपन आगे शॉर्ट करना है इतना मतलब एक ही लाइन में आंसर आ जाए 8 इंटू एक्स, ये अपने पास संख्या थी, अपन को क्या है एक्स का मान निकालना है, यहाँ पे जो एक्स के साथ संख्या है उसको यहाँ पे भाग दे देते सीधा, एक्स के साथ संख्या कौन सी 8 है, 8 का अब यहाँ पे सीधा भाग देते थे, 8 का भाग देते इसमें गया 3 बार, 3 इंटू 4 करके 12, ये यहाँ पे सीधा आंसर हो गया। ये मैंने क्या आपको डिटेल में ताकि समझ में आ सके, मुझे चिंता होती है कि कहीं आपको कुछ समझ में ना आए, ऐसा नहीं मतलब कि ऐसा कुछ ना हो जाए जो कि आपको समझ में ना आया हो और फिर आप मतलब कहते फिरोगे कि समझ में नहीं आया, कहते फिरोगे कि मुलाकातें अधूरी रहेगी, वो तो इंस्टाग्राम की चीजें, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है वो करना है आपको, आप रोक के ट्राई करो, नहीं समझ में आ रहा है तो मैं करवाता हूँ, ठीक है। तो अब ये संख्या ले ली, दो संख्याओं का एलसीएम 1920 है, एलसीएम ले लियो 1920, एचसीएफ के तो है होड़ है, ठीक है। यदि एक संख्या 128 है आप ले ली, एक संख्या 128 है, दूसरी संख्या क्या हुई, दूसरी संख्या आपको है कौन सा एक्स ले लियो। अब क्या करो 128 को इंगमो भाग देना पड़ी, 128 को क्या करना पड़ी अपने
128 को ई में भाग देना पड़ी। तो 128 को भाग दें और जना भाग थोड़ा उसकी संख्या आई रही बड़ी, संख्या आई रही बड़ी, ठीक है, संख्या बड़ी है, कोई बात नहीं, घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। अब भाग देना स्टार्ट करो। तो 128 रो अब 192 में भाग दें, 192 में भाग दें तब के हो 192 में जना 128 को भाग 192 में क्या हो, एक बार 192 में 128 गया, 192 माइनस 128 तो 12 मुँह 8 एक उधर लेना पड़ी, उधर लियो 12, 12 मुँह 8 गया 4, 8 मुँह 2 गया 6, 67, 67, 67 और ये हो गया 100, ऊपर क्या था 8, जैसे ही मैं भाग देता था तो आ जाता 640, 640 हो जाता, काट था 640, ठीक है 640 हो गया, इसमें गया भाग, पूरा पूरा नहीं जा रहा है तो अपने पास ये आ गया 640। 640 कब होता है, जब एक बार तो भाग गया, एक बार भाग गया, अब 640 में जैसे कि एक बार ऐसे ले लेते हैं 1920 भाग 128, तो एक बार अपन दे देते हैं, एक बार तो 100, एक बार भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 128, 128 में से माइनस कर दिए, अपने पास आ जाता 66, 66 आ जाता। फिर 66 में क्या करते हैं, इसमें जीरो है, ये जीरो पीछे लगाना पड़ता, नहीं तो पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, तो ये कर लिए अपने ऐसे 67 आ गए, 640 आ गए। अब 740 में 128 का भाग 66 में जाएगा नहीं, तो 128 का अपन को कुल मिला के यहाँ पे एक बार पहाड़ा लिखना ही होगा, 128 128 हो गया 256, 128 128 256, 256 और 128 फिर क्या हो जाता 256 और नहीं एक संख्या ये यहाँ पे जैसे कि खाली छोड़ देते हैं, 256 का डबल करते, 256 का डबल करते तो कितना हो जाता 250, 250, 500, 512, ये हो गया 512, 4 बार बोलेंगे तो 512 आ जाएगा, 512 और 128 हो जाएंगे, 512 और 128 हो जाएंगे 640, ये 640 हो गए। तो एक बार, दो बार, तीन बार, 4 बार और ये 5 बार भाग गया, तो ये 128 से ये क्या कितनी बार कट रहे हैं 15 बार, 128 से कट रहा है 15 बार, 15 बार कट रहा है, और 15 इंटू 16 करेंगे, 15 इंटू 16 करेंगे तो 15 इंटू 15, 15 का वर्ग कितना होता है 225, 225 के साथ 15 और जोड़ दिए तो यहाँ पे आ जाएगा 240, यहाँ पे आ जाएगा 240 अपनी दूसरी संख्या, ये अपना आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है थोड़ी सी बड़ी संख्या थी, ये बड़ी संख्या थी तो इसमें क्या है अपन को 1920 में 128 का भाग देना, मतलब काट साठ आनी चाहिए थी, यहाँ पे काट साठ करनी है तो बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या में यही होगा, तो ये अपन ने कर लिया, ठीक है। इस तरीके से होगा, इसमें बड़ी संख्या है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन तो सही दिया पर बड़ी संख्या है तो अपन को ये करना आना चाहिए, थोड़ा इसमें टाइम मांग रहा है और कुछ नहीं। अगर भाग नहीं हो रहा तो अपने भाग देखो, जरूरी नहीं है कि सीधा वो, मैं अगर कट करना भी चाह रहा, जैसे कि यहाँ पे मेरे को थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया था कि जैसे 128 का दिया था अपने पास 192 में, तो 66 शेष बच गए थे, तो 66 को मैं यहाँ 128 से काट लेता, 66 66 कितने होते हैं 128 होते हैं, ये एक बार गया, ये 2 बार गया, तो ऐसे करके भी फिर 2 आ गया और यहाँ पे हो जाते 20, 20 को फिर काटता इससे तो 10, नहीं फिर भी ये हो तो नहीं पाता, इसमें तो ये पूरा पूरा भाग ही देना पड़ता, ठीक है, ये पूरा पूरा भाग देना पड़ता है, ये भाग करके कर लिया। चलो कोई बात नहीं, ये आपसे नहीं हुआ होगा क्योंकि बड़ी संख्या थी तो आप नहीं काट पाए होंगे, क्योंकि मुझे भी दिक्कत आई है तो फिर आपको तो आई ही होगी। तो अपन क्या करते हैं, अपन तीसरा क्वेश्चन लो, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर हम जो एलसीएम दे रहा क्यों, हैसियम दे रहा क्यों, यदि एक संख्या देनी होगी दूसरी संख्या ज्ञात करो, ठीक है कोई बात नहीं, ओ करना है, ओ क्वेश्चन बहुत ईजी है, तो इन संख्याओं ठीक है ईजी है, 125 एलसीएम गुणा हैसियम कर लियो, एलसीएम गुणा हैसियम कितना होगी 125 इंटू 4, पहला बराबर में संख्याओं की थी, बराबर में अपन संख्या है, जैसे कि एक 25 दे रखी, दूसरी संख्या दे नहीं रखी है, दूसरी एक्स मान लियो, अब एक्स को मान निकालना हो तो 25 रो में भाग देते हैं, तो 25 रो भाग 25 में 125 में कितनी बार 5 बार जाए ब्रो, 125 में फिर 5 इंटू 5 कर 25 आंसर आ रहा, वही 25 आंसर हो गया, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, इसमें तो कुछ था नहीं, ये टाइप फर्स्ट तो कंप्लीट हो गया, आप टाइप 2 पे आते हैं। टाइप 2 में क्या दे रखा है कि यदि दो संख्याओं का हैसियत 8 है, यदि दो संख्याओं का हैसियत 8 है तो निम्न में से कौन सा उन संख्याओं, कौन सी है, और ठीक है ये कौन सा कैसे लिख दिया, कौन सा उन संख्याओं का एलसीएम नहीं हो, कौन सा भी चलता है, इसमें कोई अपन हिंदी नहीं पढ़ रहे, ठीक है, कौन सा उन संख्याओं का एलसीएम नहीं हो सकता। अब इन ऑप्शन में से ऐसी कौन सी संख्या है जो इनकी एलसीएम नहीं हो सकती, यदि दो संख्याओं का हैसियत पार्ट है, अपन ने ले लिया दो संख्याओं का हैसियत पार्ट है, पहले वाले में अपना पहले वाले टाइप में क्या था कि एक एलसीएम दे रखा है, हैसियत दे रखा है, एक संख्या दे रखी, दूसरी संख्या ज्ञात करनी, तो उसका टाइप आपको मतलब नोट कर ली ये सारी चीजें, तो उसको छोड़ो, अब अपने नए पे आते हैं। यदि दो संख्याओं का हैसियत दे रखा है इसमें 8, तो निम्न में से कौन सा उन संख्याओं का एलसीएम नहीं हो सकता, ठीक है।
तो अपन क्या करेंगे, इससे पहले आपको एक चीज़ नोट करनी है। एक चीज़ नोट क्या करनी है, वो आप मतलब ये टाइप 2 लिख के टाइप 2 के जस्ट नीचे लिख लेना, आप नोट्स बना रहे हो, बट अपन थोन के लिखनी बात चीज़ हम जाऊँ, ठीक है। दो संख्याओं का एलसीएम उनके दो अटके लिखनी बात चीज़ थोने, संख्याओं दो संख्याओं का एलसीएम उसके हैसियत से, एलसीएम के बाद में लिखो उसके हैसियत से जरूर विभाजित होगा। दो संख्याओं का एलसीएम, अब इनमें से एलसीएम कौन सा नहीं हो सकता, मतलब कुल मिला के तीन संख्याएं ऐसी है जो कि इसकी एलसीएम हो सकती है, और एक ऐसा है जो इनका एलसीएम नहीं हो सकता। तो अपन को इम के करना है, ठीक है, थोड़ी मारवाड़ी न्यूज करनी पड़ी। ओम की है कि हैसियत दिन 8, फिर पूछी कि निम्न में से कौन सा उन संख्याओं का एलसीएम नहीं हो सकता। तो आप क्या करो कि ओम मतलब तीन तो एलसीएम है, तीन एलसीएम है, एक है जबकि संख्याओं का एलसीएम नहीं हो सके। तो दो संख्या और जको एलसीएम वही वो हैसियत जरूर विभाजित हो, मतलब जैसे कोई संख्या 2 4 इंगो जको एलसीएम वही वो बिंगे और संख्या और हैसियत एलसीएम के तो जाओ बड़ी वाली संख्या ने पकड़ो, तो बड़ी वाली 4 इंगो एलसीएम जी 4 की करो, जैसे बड़ी वाली संख्या अपन 4 है, 4 के में दोनों भाग जा रहे हो, 4 को भी जा रहे हो, 2 को भी जा रहे हो, एलसीएम में क्या करो बड़ी संख्या पकड़ो, हैसियत में क्या करो छोटी संख्या पकड़ो। छोटी संख्या कितनी है 2 है, 2 भाग 2 में भी जा रहे हो, 4 में भी जा रहे हो, तो हैसियत गयो इंगो 2, एलसीएम हो गयो इंगो 4। एलसीएम है इंगो 2 भाग जरूर जाई, 2 भाग जरूर जाई, तो 2 भाग जरूर जा रहे हो, तो और जा रहे हो जना हो गयो, ठीक है जना। आ 4 संख्या है एलसीएम है बाइंगी हैसियत विभाजित हो, ठीक है। अपने इनमें क्या करना, अब ऑप्शन उठाना पड़ी इनमें, मतलब इनमें अपन क्या करना ऑप्शन उठाना पड़ी। तो अब ऑप्शन देख लिया, अब ऑप्शन खाई संख्या कौन, तो आ जगह 8 संख्या दे रखी है, 8 है हैसियत इंगो ओम में भांगो में जगीर में संख्या में भाग नहीं जाई बा संख्या इंगो आंसर है। तो 8 को भाग 48 में 6 बार जे इंगो 6 बार गयो ब्रो। 24 में 8 को भाग 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 थी 24 3 बार गयो ब्रो। एंड 68 में देखो 8 के भाग में 66 आया करे, 8 रुपये बोलो 66 के बाद 72 आ रहा, इंग मो जा रही हो 9 बार, लेकिन 68 में कभी नहीं जाए, 68 में नहीं जाए, तो इंगो आंसर हो जी अपने पास सी, इंगो आंसर क्यों जी सी, और इंगो आंसर क्यों क्या करना कुल मिलाना अपने अब हैसियत दे रहा है क्यों में भाग देन ट्राई करना, झकीर में भाग नहीं जे वो इंगो आंसर हो जी। क्या करना है अपन को, ये हैसियत दे रखा है, इस हैसियत का इन ऑप्शन में भाग देना, जिसमें भाग ना जाए वो इसका आंसर होगी, हिंदी और मारवाड़ी दोनों होगी। अब इन हिसाब और क्वेश्चन क्लास रोगन थे करो एक बार। दो संख्याओं का हैसियत 9 है, दो संख्याओं का हैसियत 9 है, इन निम्न में से कौन सी उन संख्याओं का एलसीएम नहीं हो सकता। 9 क्या करो इंगो 9 भाग दें, 9 भाग 27 में 3 बार गयो ब्रो, 9 भाग 72 में 9 81 8 9 72, तो 8 बार गयो ब्रो, और 90 बाद में 96 मो तो नहीं जे 90 मो जाई ब्रो, 99 मो जातो रही पर 96 मो नहीं जे, तो इंगो आंसर 96 जी। और 108 में कितनी बार जाए ब्रो, 12 बार जाए ब्रो। 90 रुपाड़ो 10 बार बोलो 90, 9 रुपाड़ो 10 बार बोलो 90 आई रहा, 11 बार बोलो 99 आई रहा, 12 बार बोलो 108 आई रहा, तो इंगो आंसर हो जी 96 सिंदूर मोनी जे, तो वो अपने का आंसर है इंगो तो यही तरीका है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हो गया हुई था, उम्मीद करूँ 2 टाइप कंप्लीट हो गया, तीसरा टाइप अपने स्टार्ट हो गया, तो तीसरा टाइप ले लो आप स्टार्ट करो। इन्हें भी हम जन को तरीको अपने कने अपना तरीका है, क्वेश्चन थे हम जो जन समझ में आ रहे हो, दी गई संख्याओं का यदि अनुपात दिया गया हो, अपने के क्वेश्चन क्या हुई, दी गई संख्याओं का अनुपात दिया गया, मतलब कि कोई न कोई अनुपात दिन उड़ा हुआ है, जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लियो 4:5 दिन उड़ा हुआ है, ठीक है। उन संख्याओं का हैसियत दिया होगा, अट कोई न कोई अंग है, मतलब बहुत संख्या और कोई न कोई मान लियो हैसियत दिन उड़ो हुई, उनके अनुपातों का हैसियत के गुणनफल से दी गई संख्या ज्ञात की जा सकती है। उनके अनुपात तथा हैसियत के गुणनफल से संख्याएं ज्ञात की जा सकती है। की करो वही क्या बोंगो संख्या और अनुपात दिन हो ने 4:5 और न भी हैसियत गुणा करो नहीं जना बे संख्या अपने हैसियत गुणा करो नहीं बे संख्या आ रही, तो ऐसी चीज तो ऊपर समझ में आई रही हो नहीं आई है, तो टेंशन मत लो, अपने क्वेश्चन कर रहा हूँ बीमो सारी चीज समझ में आ रही। अब क्वेश्चन ले लो, तीन संख्याओं का अनुपात क्रमशः 2:3 है, एंड के अनुपात दिन और अनुपात दे रहा है क्यों 2:3:5, ठीक है। उनका हैसियत 9 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो, की कर करनी है एल ले ली
संख्याओं दे रखी है, संख्याओं ले ली। संख्या पहली के दे रखी 2, अनुपात में दे रखी है 3 और 5। ठीक है, मेरे को अपन इनके करना है क्वेश्चन का आंसर निकालने वास्ते सबसे बड़ी संख्या जना दो, मतलब हैसियत को अपन के करनी बहुत संख्या गुणों, ओके, उनके अनुपात तथा हैसियत के गुणनफल, अनुपात और हैसियत और गुणनफल, मतलब कि अनुपात में हैसियत को गुणों करो बिंग बाद में झकी संख्या आई बा होंगी गुणनफल होगी, तो वो गुणा करना स्टार्ट कर लो, ये गुणा करना स्टार्ट कर लिया। 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:5 होगा तथा इनका हैसियत 9 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अपो टाइप 3 में एडो क्वेश्चन हो अपने कुल मिलान हम जानो कि क्वेश्चन केड़ो आए एग्जाम में बिंग हिसाब हुआ तरीको लागी। ठीक है, अनुपात दिन उड़ा है बिंग बाद में हैसियत दिन उड़ो और आप गुणा कर लें आपस में। गुणा कर लिया जना 2 × 9 किया 18, 9 × 3 किया 27 और 9 × 5 किया 45, 9 और बड़ा 5 और बोलो 45। अब बटके के सवाल पूछ सके इनके बाद में वो कहीं भी पूछ सके, कई टाइप का अपन ने तो करने बाद में लानो आंसर कोई अब देखो पूछियो कि बड़ी संख्या अपनो आंसर रुकियो 45, बड़ी संख्या 45 रुकियो। छोटी संख्या पूछ लियो अपनो आंसर रुकियो 18। फिर पूछ ला योग और तीनों ने जोड़न भी योग आज तो फिर पूछ ले मध्य वाली संख्या, तो मध्य वाली संख्या कितनी थी 27। तो बहुत डिफरेंट के मत करे वो पूछ के रहे हो पर अब हैंग आंसर आ रहा है क्या। ठीक है, तो अगलो क्वेश्चन थे करो इनमें कोई है ही कहीं कौन। दो संख्याओं का अनुपात क्रमशः 2:3 है। अब एक बार इन हिंदी में समझ लो। ठीक है, दी गई संख्या क्वेश्चन किस टाइप का होगा अपने तीसरे में हैसियत आधारित प्रश्न, इसमें हैसियत दिया होगा इसके आधार पर प्रश्न। दी गई संख्याओं का यदि अनुपात दिया गया हो, तो अनुपात दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, अनुपात दिया हुआ होगा और उनका हैसियत दे रखा होगा, और तो उनके अनुपात तथा हैसियत के गुणनफल से संख्या ज्ञात की जा सकती है। ये तो अपने समझने का तरीका है। क्वेश्चन मान लेते हैं अपन, क्वेश्चन ले लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या होगा, 3 संख्याओं का अनुपात क्रमशः 2:3:5 है। इस तरीके का क्वेश्चन होगा जिसमें ये पहले अनुपात दिया होगा, उसके बाद उनका हैसियत दे रखा होगा कुछ भी, अपने हैसियत ले लिया। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें अपन क्या करेंगे, पहले ये अनुपातों को ऐसे लिख लेंगे, अनुपातों को लिख लिया, इसके बाद इन हैसियत से इन सारों को गुणा करेंगे तो उनका गुणनफल आ जाएगा। तो इनको सारों को गुणा कर लिया अपन ने, यहाँ पे ये गुणा कर लिया। गुणा करने के बाद यहाँ संख्या आ जाएगी, संख्या आने के बाद ये जो बाद में पूछ रहा है इनमें से आंसर हो जाए। इसने अगर पूछा है बड़ी संख्या तो बड़ी संख्या में ये हो जाएगी 45। अगर इसने छोटी संख्या का पूछा होता तो इसमें आंसर हो जाता 18। अगर इसने मध्य की संख्या पूछा होता तो इसमें हो जाता 27। अगर इनका योग पूछा होता कि इनका योग बताइए तो योग हो जाता, इन सारों को जोड़ने के बाद जो संख्या बचती वो इनका योग हो जाता। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद ये 7 नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करना है आपको, ये क्लास रोक के करो, इसके बाद मैं करवाता हूँ। रोक ली, कर लिया। अब देखते हैं ये 2:3 इंटू में हैसियत से करना होता है, हैसियत से कर लिया और 2 × 16 करेंगे तो आ जाएगा 32, 16 × 3 कर लेंगे तो अपने पास आ जाएगा 48, ये 48 ले लिया। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, बड़ी संख्या क्या होगी इसमें, बड़ी संख्या है वो 48, अपना आंसर हो जाएगा 48। ये क्वेश्चन हो गया। फिर इसने क्या कहा, दो संख्या 2:3 में उनका हैसियत व एलसीएम क्रमशः 21 और 126, इन संख्याओं में कितना अंतर है। देखो अंतर भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। इसने एक चीज और इसमें ऐड हुई है वो मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए आया है और कुछ भी नहीं है। तो आप इन्हें कर कर ऊपर जो संख्याओं देख रही कॉमन चीज उठाओ, यहीं ऊपर लाले में ऊपर लो थाने याद है तो देखो अनुपात और उनका हैसियत वो के तो दे रहे 21, इनमें एक्स्ट्रा की आई और एलसीएम और एलसीएम 126, ये दो ही एक्स्ट्रा है। ठीक है, अब इनमें ध्यान ही नहीं दो एक बार के लिए। 2:3 अपन हैसियत गुणो करना, हैसियत कितो हैसियत पहला है और एलसीएम पहला है तो कितो है 21, अरे ओ 21 इंटू 21 ये दे दियो। 2 × 21 किया 42, ये 3 × 21 किया तो आ जाएगा 63 आएगा। इन दोनों संख्याओं में कितना अंतर है, अंतर पूछ लियो ना हमके, अंतर कितो होंगे इसमें, तो 12 में 3 किया 9 और 3 में 6 नी, अरे सॉरी यार अंतर निकालना है ना, बड़ी मुँह छोटू माइनस कर लो ना। देखो इन्हें काटो काटो, देखो 63 में 42 माइनस कर लो, 63 माइनस 42, 63 माइनस 42, 3 में 2 गया 1, 6 में 4 गया 2, 21। इनका आंसर कितना है अंतर, इनका अंतर आ जाएगा 21। ये हो गया अपना ये क्वेश्चन। तो इसमें तो कुछ था नहीं, बहुत ईजी था, बस बार बार मिलाओगे तो आपको क्वेश्चन याद हो जाएगा कि क्वेश्चन इस तरीके से आता है। आज चीज भी आप समझ गया। टाइप 4 के एलसीएम मात आधारित वो हो हैसियत मात आधारित। ठीक है, कहीं नहीं करना है। देखो क्वेश्चन में डिफरेंस देखो, बी में क्या हो हैसियत दिनड़ो, इंग मो दिनड़ो है एलसीएम, एलसीएम दिनड़ो है, बी में हैसियत दिनड़ो, बस इतो ही फर्क हो। अब इन क्वेश्चन ने की करना है, अब देखो टाइप नंबर 4 का क्वेश्चन, तो इनमें अपन
कहीं नहीं करना अपन पहले ही पहला क्या करना पड़ी हैसियत ओपन होगी पहला हैसियत ज्ञात करना पड़ी बिंग बाद में ही मतलब इन मौके दे दियो एलसीएम दे दियो अगर हैसियत दिनो हो तो सीधा सीधा अपने आंसर आ जाता तो अपन कुल मिलाना को पहला हैसियत निकालना पड़ी हैसियत एड क्वेश्चन में निकालने वास्ते हैसियत को सूत्र के हो हैसियत को सूत्र देख लो एक बार HCF ठीक है इसका कैसे होगा वो मैं आता था इन सूत्र लिखना आप पहले एलसीएम दिन रो बट की प्रक्रिया करनी बार बार एक क्वेश्चन थे देखो तो क्वेश्चन याद हो जी तो इनमें पहला के इन सूत्र है दिया हुआ एलसीएम ओ क्वेश्चन कई बार आए ओ क्वेश्चन वो ऊपर लाए ना एलसीएम बिनु भी वो इंपॉर्टेंट है ठीक है दिया हुआ एलसीएम बट्टेर मो के निकालना बट्टेर मो अपन यानी जगह अनुपात वाली संख्या दे रखी है अनुपात वाली संख्या अनुपात वाली संख्या का एलसीएम अनुपात वाली संख्याओं का एलसीएम आशी देख ली दिया हुआ एलसीएम बटा अनुपात वाली संख्याओं का एलसीएम कसम बता रहे हूँ कि वो क्वेश्चन जितनी बार एग्जाम में आयो ना इतनी बार तो वो क्वेश्चन को आयो उनके बहन में दिन उड़ान बिंग बाद में एलसीएम और हैसियत पूछती हो दारे वनपाल को पेपर हो बिंग मोल वो आयो पर 4th ग्रेड जितना भी लार पेपर हो जाए वो क्वेश्चन आ जाए क्योंकि इन पहला अपन हैसियत निकालना पड़ी क्यों एलसीएम दे रहा क्यों है तो एलसीएम ने वो अनुपात गुणा कर दें तो बात संख्या तो आनी है नहीं तो अपन पहला क्या करना हैसियत निकालना होता है हैसियत निकालने वास्ते देखो एलसीएम दिया हुआ एलसीएम के तो अपन दिया हुआ एलसीएम है अपन 24 ले लियो और क्वेश्चन थाने आना चाहिए कहीं भी सूरत में वो क्वेश्चन थाने आना चाहिए और 3 और 4 को एलसीएम 2 तरीका निकालने का और हमको दूसरा तरीका यूज कर लो 2 रो भाग 4 में जा रही हो 2 बार 3 में नहीं जा रही हो तो एज इट इज लिख लें फिर 2 रो भाग 1 बार और 3 बार और अब 3 को दे दें तो 1 1 3 इंटू 2 आया रहा 6 इंटू 2 कर दिया अपने पास आया रो 12 और आया रो एलसीएम के तो आया रो 12 एक तो तरीको एलसीएम निकालने को दूसरा एलसीएम तो तरीको की अपन 3 और 4 तो बड़ी वाली संख्या पकड़ी 4 के मैं 3 को भाग नहीं चाहिए तो 4 डबल करो 4 को फाड़ो गुणज करो जना 4 को फाड़ो 8 रे मो 4 को तो जा रहे हो 3 को पासो भी नहीं जा रहे हो 4 को जा रहे हो 4 देखो 4 को मो 4 को भाग जाए 3 को नहीं जाए 4 की डबल की 8 के मो 4 को जाए पर 3 को नहीं जाए तो बेर किलो 12 रमो 4 को भी जाए 3 को भी जाए दोनों जाए तो एलसीएम हो जी 12 तो इन तरीके में एलसीएम लिया 12 तो एलसीएम आयो अपन के तो आयो बस क्यों अनुपात और एलसीएम आयो अपन 12 दिया हुआ एलसीएम बटा अनुपात वाली संख्या को एलसीएम 12 आयो अब इन्हें गुणो कर ली मतलब कब भाग देना है देखो भाग रहे संख्या वही तो भाग रहे 24 रे 12 भाग्यो के तैयार अपन 2 आया इतने तक आया अपन क्या आयो एससीएफ आयो ठीक है और एससीएफ आयो अब तो कहीं है ही कौन अब तो जबकि पहला ऊपर ले क्वेश्चन में तेरी झरकी तरीके की हो जैसे अब मान लियो के और एससीएफ लिख लियो के और एससीएफ है और एलसीएफ अपन आयो 2 अब ज्ञात करो तो 3 4 और एससीएफ के तो 2 और इंगो भी 2 एससीएफ 2 3 इंटू 2 6 4 इंटू 2 किया 8 इनके पूछियो बड़ी संख्या तो इंगो आंसर हो जी 8 तो बहुत ईजी है में कोई बड़ी बात है नहीं एक बार हिंदी में हम जाए तो धीरे धीरे हो ज़्यादा स्पीड होगी वे तो अपन दोबारा धीरे धीरे समझ लेते हैं 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है इनका एलसीएम दिया होगा 24 एलसीएम मतलब कुछ भी दे सकते हैं अपने इसमें दे रखा 24 ठीक है बड़ी संख्या ज्ञात करो अपने पास हैसियत होता तो अपन ने ऊपर जिस तरीके से क्वेश्चन किया था उसी तरीके से हो जाता तो हैसियत नहीं है तो क्या करेंगे हैसियत ज्ञात करेंगे हैसियत ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे दिया हुआ एलसीएम है उसमें अनुपातों वाली संख्याओं का एलसीएम कितना है अनुपातों वाली संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करेंगे अपन इनका पहले क्या कर लेंगे एलसीएम ज्ञात करेंगे एलसीएम ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया था कि 4 को उठा लेंगे 4 को उठा लेंगे ये 4 को उठा लिया 4 में 4 का भाग तो एक बार जा रहा है लेकिन 3 का भाग नहीं जा रहा तो 4 इसका एलसीएम हो नहीं सकता फिर अपन ने ले लिया 4 का गुणज हो जाएगा 8 4 का पाड़ा बोलेंगे 8 आ जाएगा 8 में 4 का भाग तो 2 बार जा रहा है लेकिन 3 का भाग नहीं जा रहा तो ये भी नहीं हो सकता फिर ले लिया इसके बाद आता है 12 में देखो 4 का भाग तो 3 बार चला जाएगा लेकिन 4 का भाग भी जाएगा 12 में और 3 का भाग भी जाएगा तो इसका एलसीएम हो जाएगा 12 ठीक है एलसीएम हो गया इसका 12 दिया हुआ एलसीएम 24 था अपन ने इनका अनुपात होगा एलसीएम ज्ञात किया गया 12 24 में उसके बाद क्या करेंगे 24 में 12 का भाग दे देंगे ये हो गया 2 ठीक है 2 आगे गया 2 क्या आया अपने पास एससीएफ आ गया एससीएफ आने के बाद ऊपर वाली सारी चीजें सेम अनुपातों को एससीएफ से गुणा कर लो 3 इंटू 2 6 4 इंटू 2 8 इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हो गया
इसके बाद अपन ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन अगर आप करो तो और भी बढ़िया है, नहीं तो फिर मैं करवाता हूँ। एलसीएम दिया है, इसमें एलसीएम ल स प, एलसीएम और हैसियप का होता तो म स प। ठीक है, ये हो गया, ये अपन ऊपर देख लिया था इनकी फुल फॉर्म वगैरह। अब यहाँ से करते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है, यहाँ से कर लेते हैं। दिया हुआ एलसीएम, ये दिया हुआ एलसीएम बट्टे में क्या करते, अनुपातों का एलसीएम, अनुपात का एलसीएम। ठीक है, तो ये कर दिया अपने। हैसियत निकालना है अपन को, हैसियत निकालना है। तो इसके बाद अपन ले लेते हैं ये कलर। इसमें दिया हुआ एलसीएम कितना है 40, और अनुपातों का एलसीएम कितना आता, तो अनुपातों का एलसीएम आता है इसमें 5। 5 में 2 का नहीं जा रहा, 5 का तो जा रहा है, 5 का डबल कर दिया 10। 10 में 2 का भी जा रहा है, 5 का भी जा रहा है, तो एलसीएम आ जाएगा इसका 10। ये 10 ले लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको काटा, यह आ गया अपने पास हैसियत कितना आ गया 40 में 10 का भाग जाएगा 4 बार, 0 से 0 काट लेते तो फिर ये 1 4 में 1 का भाग 4 बार जाता, ये हो गया। इसके बाद अपन क्या करेंगे, अनुपातों को, हैसियत आ गया, ये क्या है अपने पास HCF आया है, हैसियत आ गया। अब अनुपातों को गुणा कर लेंगे, 2 5 इंटू किससे करना है अपन को, हैसियत से। हैसियत कितना 4 4, 2 इंटू 4 ये 8, और 8 और 5 इंटू 4 हो गए 20। 20 ये आ गया। इसके बाद ये दो संख्याओं का अंतर बताइए, अंतर कितना हो जाएगा, 20 में से 8 जाएंगे तो आ जाएगा 12, अंतर इनमें क्या है 12, तो अपने पास आंसर हो गया 12। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। आप ये सारी चीज़ें नोट करो, ये सारी चीज़ें नोट करो। इसके बाद अपन प्रश्न उठाते हैं 11 और 12। नहीं, आपको नोट करनी है, नोट करने से पहले ये क्वेश्चन करो आप। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, इसको किस तरीके से करोगे वो देख लो आप। इनका अनुपातों में है, यदि उनका 12 है तो एलसीएम ज्ञात करो। 1 सेकंड रुकना है ना। क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है तथा इनका लसब 40 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। ये क्वेश्चन क्या हो गया, तीन संख्या 2:3 अनुपात किस अनुपातों में है, ये अनुपातों में संख्या दे रखी है, यदि उनका 12 है। ये क्वेश्चन ही मिस प्रिंट है, इसमें क्वेश्चन कुछ और करना था, पर मैं आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा एडजस्ट करके देता हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक है। ये क्वेश्चन आप करोगे तब तक मैं पानी पी के आऊँगा। ठीक है, अपने प्रेम पूर्वक क्लासेस चलती रहनी चाहिए। तीन संख्या में 2:3:4 के अनुपात में है। ठीक है, यदि उसका, ये अपन मान लेते हैं उनका हैसियत मान लेते हैं एक बार। ये क्या है, हैसियत आ गया 12, हैसियत आ गया 12, हैसियत पे ये दे रखा है, उनका हैसियत 12 है। ठीक है, तो उसका अगर एलसीएम भी ज्ञात करना है, मतलब थोड़ा सा नया टाइप है। देखो, नया टाइप कुछ नहीं है, आपको हैसियत दे रखा है। अब देखो, मैं सिर्फ आपको हिंट दे देता हूँ कैसे करना है। 2 3 4 अनुपात वाली संख्या आ गई, ये हैसियत आ गया। ये संख्या दे रखी होगी तो अपन क्या करते हैं, वो अपन ने ऊपर देख लिया। आपको पहले तो वो करना है, फिर वो जो संख्या आएगी उनके पास एलसीएम ज्ञात करना है, उनका एलसीएम निकालना है। मतलब देखो, अनुपातों वाली ये अपन ने यहाँ पे देख लिया, ऊपर अनुपात दिए रखे होंगे, फिर हैसियत दे रखा है, सीधा सीधा ये हैसियत दे दिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद आप मूल संख्या ज्ञात करो। ये अनुपातों में जो संख्या है, इनकी मूल संख्या ज्ञात करनी है, जो कि अपन ऊपर सारी इन क्वेश्चनों में कर ली। उनका एलसीएम, वो संख्या आ जाएगी, उनके बाद उनका एलसीएम ज्ञात करना है। उनका एलसीएम अपने सबसे पहले सीखा था किस तरीके से ज्ञात करना है। बड़ी संख्या हो तो वो अपने अबाजी गुणनखंड वाली विधि से आपको ज्ञात करना है। और दूसरे क्वेश्चन में क्या, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि उनका हैसियत 4 है तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। दोनों ही क्वेश्चन बहुत ईजी है, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। आप इनकी एक बार करने की ट्राई करो। मैंने आपको हिंट दे दिया है कि अनुपात वाला, फिर उनका हैसियत, ये चीज़ आपने देख दी। उसके बाद उनका एलसीएम निकालना है, कुछ भी नहीं करना है। इसमें जो संख्या दे रखी है, अनुपात दे रखी है, उनका हैसियत दे रखा है। फिर अपना यहाँ पे क्या कर रहे थे, मूल संख्या याद कर रहे थे ये। और अगर पूछ लिया होता, मैं आपको यहाँ पे एक थोड़ा सा करवा लेता हूँ ताकि वो क्वेश्चन आप खुद कर सको। ठीक है, आपको कर लिया तो आपको प्राउड फील होगा यार कि मैंने कर लिया। इसमें आप एक्स्ट्रा चीज़ क्या जोड़ी, ये चीज़ें यहाँ तक क्वेश्चन वो सेम है। इसके बाद ये यहाँ पूछ रहा है कि एलसीएम ज्ञात करो, इनका एलसीएम ज्ञात करो। तो अपन इनका एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं, 8 और 12 का एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। 8 और 12 का ऐसे करके, ये बड़ी संख्या है मान लिया, बड़ी नहीं है वैसे, मैं आपको करवाऊँ तो ऐसे 12 का 24, इसका एलसीएम आएगा 24, कैसे आएगा, 12 है। 12 में तो 8 का भाग जा नहीं रहा है, 12 का जा रहा है सिर्फ। 12 के बाद ऊपर आती है 12 के पहाड़े में 24, 24 में 8 का भाग भी 3 बार जा रहा है, 12 का भाग भी 2 बार जा रहा है, 24 हो जाएगा। दूसरा तरीका ये, 2 ये 6 हो गए, यहाँ पे 4 हो गए, इनमें भाग देंगे। फिर 2 का भाग इस 4 में जा रहा 2 बार, 6 में जा रहा 3 बार।
फिर 2 का भाग 2 में जा रहा है एक बार, लेकिन 3 में नहीं जा रहा, 3 एज इट इज आएगी। और फिर अपने इसमें 3 का भाग दे देंगे, ये 3 का भाग दे दिया, और अब आ जाएगा 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24। इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं, कुछ भी नहीं है। आपको समझ में आ गया? ये का करके देखो, मैं 2 मिनट में आया, पानी पी के आया, फिर मैं करवाता हूँ। अरे यार ये गड़बड़ हो गया। ये मैंने आपको फिर आपके लिए थारा लिया और जूम कर दियो है। जूम की वीडियो क्वेश्चन है, थोड़ा करना है ठीक है। तो नहीं हो तो चिंता वाली बात नहीं है, पर हो जी मन विश्वास है कि तो कर ही ले। तो आ गए अपन फिर दोबारा से। अब करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट अपने के। थोड़ा 1 घंटे की क्लास हो गई है, तो जल की आवश्यकता होगी ठीक है। तो अब जल धारण कर लिए, वो बारिश को मौसम है और गर्मी बहुत ज़्यादा है। पंखों भी बंद कर रखियो है ताकि क्यों पंखे वगैरह की आवाज़ नहीं आवे, थोड़ा ईयरबड्स वगैरह लगड़ो हुई लाइब्रेरी वगैरह में, तो थोड़ा कष्ट भोग रहा हूँ। अब करो आपको क्लास स्टार्ट कि एलसीएम और एचसीएफ की थोड़ी बड़ी क्लास ली हुई है, ताकि मैं सारा क्वेश्चन एक बार में कवर हो जाए। पूरी तो कवर नहीं होना एलसीएम आपको के सीटी में पूरी पूरी लाइन दे रखी है, लघुत्तम समावर्ती महत्तम समावर्ती, वह पूरी पहली लाइन इतनी बड़ी दे रखी है कि अपने पूरी डिटेल में पढ़ना पड़ी, ताकि भी कोई भी क्वेश्चन आवे, क्वेश्चन तो आना होते है और कट कट आए भी हूँ तो एक बार क्लास पूरी होती दोबारा बताए दे, मतलब पूरे ही आना तो सारा ही टाइप इंपोर्टेंट लिया है यार, अब से टाइप ही तो लिया है, तो भी तरीका फिर भी एक बार बताए दे इन क्वेश्चन ने पहले कर लो तब ठीक है। तो ये 2:3 के अनुपात में है, यदि इनका हैसियत 12 है तो अपन शुरुआत में क्या करेंगे, शुरुआत में अपन ने अनुपात ले लिया, अब 2:3:4 ठीक है ले लिया। अब होना है हैसियत की तो है 12 12 12 12, 2 इंटू 12 किया कितना है 24, 3 इंटू 12 कितना है 36, 4 इंटू 12 12 किया 12 रुपये 4 बार बोलो कितना है 48 एरा। इन बाद में अपन अंक के निकालना है एलसीएम। एलसीएम निकालना 24 37 और 48, ये तीनों संख्या में और एलसीएम निकालना स्टार्ट करो। 2 भाग 24 में क्यों 12 बार, 37 में क्यों 18 बार और 48 में क्यों 24 बार ठीक है। 2 भाग दे दिया। इन बाद में 2 भाग 12 में क्यों 2 भाग 6 बार, मतलब 2 पाड़ 6 बार बोलो 12 आ रहा 18 रहो जी 9 आधा 2 भाग देना मतलब आधा करना होगा। 24 का कितना हो गया 12, ये भी गया। इन बाद 2 भाग 6 में क्यों 3 बार, 6 में 3 बार क्यों बरो, लेकिन 9 में नीचे तो 9 पूरे पूरे लिख ले 9 और नहीं जा रहे हो क्यों 2 भाग 8 में जाइए 10 में जाइए 9 में नीचे 12 रह गया 6 ठीक है। इन बाद 2 फिर 2 और 3 में जय नहीं 3 एज इट इज लिख ले 9 में भी नीचे तो एज इट इज लिख ले 6 में के ऊपर 3 बार इतने तक पहुँच गया। अब 2 भाग के हम जा नहीं रहे हो, नहीं 3 में जा रहे हो नहीं 9 में जा रहे हो, तो एक बात आप 3 भाग देते हो 3 भाग दे तो 3 में के ऊपर एक बार, 3 में एक बार और 9 के ऊपर 3 बार, एक बार 3 और भाग देते हो तो 3 और 1 हो गया ठीक है। और भाग दे दियो। अब अपन गुणा कर लो, तो एलसीएम आयो 2 इंटू 2 किया यार 4, 4 इंटू 2 कर लिया 8, 8 इंटू 2 कर दिया 16, 16 और 16 इंटू 3 कर दिया यार 48, 48 इंटू 3 करो जना जी 150 मुँह 6 माइनस कर दो 144, आंसर आए एलसीएम आया 144, तो थारे भी आया वही 48 इंटू 3 किया, मतलब देखो 48 में ऊपर कितनी संख्या हो करे 50, 50 हुए तो 50 ने 3 बार जोड़ दो 50 हो 150, 150 हो गया। फिर देखो 48 ही आपको के मानन किया 50, तो
48 रहे 50 बीस में के तो 2 फर्क है, तो दो दो तीनों बार माइनस कर लो, 2 4 से माइनस कर ले 150 में 144, बाकी 48 इंटू 3 भी कर ले तो इनमें भी कोई बड़ी बात है। 48 इंटू 3 3 रुपये 8 बार बोलिया जन आयरा 3 इंटू 8 करो 24 आयरा, ठीक है। 4 ले लिया, 2 हासिल की 3 इंटू 4 किया 12, 12 इंटू 2 12 प्लस 2 कर लिए जन आयरा 100 तो ऐसा 144, यूँ भी गुणा भी करन ला सको। तो इन आंसर आई अपने फाइनल आंसर जी वो 144 जी, और 144 अपने आंसर हो गयो। इन बाद में अगलो क्वेश्चन 12 इन हिंदी में हम चलो, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, 3:4 ले लिया, उनका हैसियत वो है 4, हैसियत अपने सीधे पास दे रखा हैसियत ले लिया। फिर ये संख्या आ जाएगी अपने पास 4 इंटू 3 करेंगे 12, 4 इंटू 4 करेंगे आ जाएगा 16, इनका एलसीएम 12 और 16 का एलसीएम। एक तो अपने पास जो तरीका है उससे देख लेते हैं, जैसे कि 16 में तो देखो 16 का जा रहा है 12 का नहीं जा रहा, 16 का डबल करते हैं आता 32, 32 में 16 का जा रहा है 2 बार, लेकिन 12 का नहीं जा रहा 32 में भी भाग। फिर आता है 16 32 48, 48 में देखेंगे तो 16 का 3 बार जा ही रहा है, लेकिन 12 का भी 4 बार जा रहा है, तो इसका आंसर होगा 48। एलसीएम अपने तरीके से जब निकाल रहे हैं तो ठीक है, बिना पेन उठाए तो ऐसे होता है। अब इसमें जैसे कि 2 ये हो गया 6, ये हो गया 8, फिर 2 का ये हो गया 3, ये हो गया 4, फिर 2 का ये 3 के 3 ही आ जाएगा, 3 में नहीं जा रहा है, और 4 में जा रहा है 2 बार 2 आ गया। फिर इसमें 2 का भाग 3 का 3, 2 में 1 बार, ठीक है। अब दे देते हैं 3 का, तो ये हो गया 1 और 1, फिर करेंगे 2 इंटू 2 करेंगे 4, 4 इंटू 2 कर लेंगे आ जाएगा 4 इंटू 2 कर लेंगे 8, 8 16, 16 इंटू 3 करेंगे 48, ठीक है। तो अपना ये फाइनल आंसर हो गया इसका 48। इसमें कुछ भी नहीं था। ये क्वेश्चन आपको सारे नोटबुक में तो लिखना ही है, फिर आप क्या इनको बार बार देखोगे तो फिर बार बार क्लास तो देखने से रहे, तो बार बार देखोगे तो ये सारी चीज़ें कवर हो जाएगी, मतलब बार बार पढ़ोगे तो आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे कि इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो अपन ये कर लेंगे। कब होगा, देखो मैथमेटिक्स में मैंने बार बार आपको कहा है कि मिलाओगे आप तब जब आपको क्वेश्चन आ रहा है। आप अगर जैसे कि कोई रैंडमली किताब उठा के आप मिलाने लग जाओगे तो फिर जैसे कि आपको 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, तीसरा भी आ रहा है, चौथा भी क्वेश्चन आपको आ रहा है, तब तो आपको लगेगा यार और मिलाता हूँ और मिलाता हूँ। फिर जैसे ही अब कुछ नए टाइप का कोई क्वेश्चन आ गया, पहला वो नहीं हुआ, दूसरा भी नहीं हुआ, तीसरा भी नहीं हुआ, तो फिर आप किताब कर दोगे बंद और पढ़ेंगे कल, तो ऐसा हो जाता है। तो इससे पहले क्या है, अपन को बार बार ये क्वेश्चन देख रखेंगे तो आपको पता है हाँ इस तरीके के क्वेश्चन में ये तरीका लगता है, तो वो होता है मैथमेटिक्स में। अपने कितने टाइप पढ़ लिए थे, 4 टाइप पढ़ लिए थे। 4 टाइप के बाद आता है 5वां टाइप। 5वां टाइप भिन्नों का एलसीएम व हैसियत। सीटी आगे को जो सीटी को पेपर है बिंग में अगर इन टाइप को क्वेश्चन नहीं मिले तो अपने क्लास में आते कमेंट ही कर लियो, थार जजिए तो अनसब्सक्राइब कर लियो, इतनी गारंटी दूं, क्योंकि इन क्वेश्चन में थोड़ी सी रामायण है। इन क्वेश्चन में की है थोड़ी सी रामायण है, तो रामायण में ओपन वो ही पूछी बिने ओपन पास नहीं करानी सीटी 40% बढ़ाव नहीं देना है, वो कम बढ़ाने वास्ते ओपन एडो क्वेश्चन दे। तो एलसीएम और हैसियत को भाई हाईएस्ट क्वेश्चन तो है ओ, तो इन क्वेश्चन ने थोड़े आनो ही सही से की करना है। यदि दी गई भिन्नों का हैसियत ज्ञात करना हो तो अंशों का हैसियत हारों का एलसीएम आ चीज थोड़ा समझ में आई नहीं आई, पर मुंह जो चीज समझाऊँ बात होना आ ही आई समझ में, ठीक है। यदि दी गई भिन्नों का हैसियत ज्ञात करना हो तथा अंशों का हैसियत व हरों का एलसीएम ज्ञात किया जाता है करना हो तो अपन की करना क्वेश्चन की बनी। पहला तो अब देखो अपन भिन्नों में संख्या दी नुड़ी हो, जैसे निशी दे रखी क्वेश्चन 13 में भिन्नों में अपन संख्या दी नुड़ी हुई। अब इंगो पूछी या तो एलसीएम पूछी या हैसियत पूछी, कहीं नहीं ये पूरे क्वेश्चन में एक ही चीज है कि भिन्नों में अपन के याद रखना क्वेश्चन ने भिन्न दे रखी हो, भिन्न दे रखी है, ठीक है। बिंगो क्यों तो एलसीएम पूछी क्यों हैसियत पूछी, ठीक है। इतनी तक तो समझ में रहो। तो अब अपन हैसियत और एलसीएम ज्ञात की करना है। तो पहला देखो आप हैसियत हैसियत ले लियो, बेर को देख दो यहाँ पर एलसीएम आप देख लियो एलसीएम, हैसियत और एलसीएम दोनों चीजों देख ली। हैसियत ज्ञात के करना है जना के करना है, पहला तो आप एक चीज और थार क्लियर कर दो, आंसर हर डिक्लेयर रखे है। तो ये जैसे कि भिन्न में संख्या 2/3, तो इनमें अंश है वो है ऊपर लो, हर की है वो नीच लो। अब भिन्न पूरी पट रखी है आगे ना, तो बात ये देख लियो एक बार भिन्नों की सुन भी अंश और हर अंश है ऊपर लो। अभी पढ़े कर रहा हूँ आ ई, पहला हैंगो पहला अंश किया हुआ है तो अंश आया करे नहीं, भी पहला क्या है आया करे तो अंश ऊपर है तो ऊपर लो अंश उग्यो, और हर ठेठ लास्ट में आया करे कट आया करे जट बात जबकि 12 कड़ी हिंदी रही है वह खत्म होने ढागे जन आया करे तो नीच लो जी हर अंश और हर क्लियर किया। हैसियत पूछ ले
और भिन्नो हैसियत पूछ ले तो और हैसियत पूछ लियो जैसे कि तो अंश और हैसियत और एलसीएम दोनों में लिख रहा है क्या, तो इम यूं है अंशों अंशों का अंशों का अरे सॉरी वो गलत लिख लियो, ठीक है एक सेकंड अजी तक थोड़ा नोट नहीं करना है। तो अंशों का 19 लोग की हर है तो हरों का इन तो मार बड़ी हम जाओ टेंशन नहीं लेने हरों का एन ओ ले लियो अंशों का ऊपर अंश है और ओ हरों का ओ तो सूत्र लिखना है एचसीएफ बराबर अंशों का एचसीएफ हरों का एलसीएम एलसीएम बराबर अंशों का एलसीएम हरों का एलसीएम एचसीएफ। ये क्या हो गया अभी एक सेकंड है ना अंशों का अरे यार ये ठीक है ठीक है ठीक है कोई गलत बात नहीं है अपन इन थोड़ा कन्फ्यूजन दूर करना है ऐसे पूछ ले तो ऊपर अंश दिन डबे ना अंश और अपन के निकालना है हैसियत निकालना है ऊपर अंश दे रहा है क्या अंश और के करना है अंशों को निकालना है हैसियत और आरों को निकालना है एलसीएम। तो याद की कर रखना है हैसियत दे रहा क्यों है हैसियत पूछ रही हो तो अंश को तो आप कर ले हैसियत मतलब हैसियत पूछ रही हो मतलब ऊपर ले रहे हो हैसियत कर दियो नीचे जगह संख्या रहे तो बिंगो कर दे एलसीएम और एलसीएम पूछ दे तो अंश और तो जी एलसीएम ऊपर ले रहो जी एलसीएम नीचे ले रहो जी हैसियत जैसी चीज पूछे बिंगो तो ओपन करना है अंशों रिलेटेड हैसियत पूछ ली तो हैसियत पूछ लियो अंश और हैसियत पूछी एलसीएम पूछ लियो तो अंश और एलसीएम पूछी मतलब अगर हैसियत पूछ लियो है तो अंशों तो जी हैसियत अंशों के जी हैसियत जी और एलसीएम पूछ लियो है तो अंशों जी एलसीएम और नहीं सर ले रो जस्ट उल्टो जी अगर हैसियत पूछियो तो एलसीएम निकालना है ना एलसीएम पूछियो तो हैसियत तो अपन क्वेश्चन कर रहा हूँ अपन थाना समझ में आ रहा हिंदी में समझ लेते हैं एक बार। यदि अपने पास क्वेश्चन दे रखा हो इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा हो ये क्वेश्चन दे रखा हो अपने पास में अगर ऐसा तरीका का क्वेश्चन दे रखा हो इसमें क्या पूछ रहा है भिन्नों वाली चीजें भिन्नों वालों में अगर हैसियत और एलसीएम कुछ भी पूछ ले अपने पास तो अपन को क्या करना है अपन को क्या करना है कि अगर हैसियत पूछ रहा है तो इसका अंशों का हैसियत निकाल देंगे और हरों का क्या कर लेंगे एलसीएम निकाल लेंगे और अगर यहाँ पे एलसीएम पूछा होता एलसीएम तो अंशों का क्या करते एलसीएम निकाल लेते और हरों का क्या करते हैसियत निकाल लेते। इस तरीके से होगा अपन क्वेश्चन करके देखते थे आपको समझ में आ जाएगा। प्रश्न संख्या 13 ये कर लेते हैं हैसियत हैसियत का क्वेश्चन है पहले क्या करेंगे अंशों हैसियत याद करना क्या करना होगा हैसियत का सूत्र है अंशों अंशों का हैसियत हरों का एलसीएम एलसीएम ठीक है ये कर लिया। अंशों का हैसियत ऊपर है अंश अंशों का हैसियत करेंगे हैसियत क्या होगा इनका तो अपन एक तो अपने पास जो तरीका है इससे क्या छोटी वाली संख्या पकड़ेंगे चार हैसियत में क्या करना छोटी वाली पकड़ ली छोटी वाली पकड़ने के बाद चार चार का देखो 6 में भाग जा रहा है 8 में अरे सॉरी 4 है 4 का 6 में नहीं जा रहा है 4 का 4 में एक तो खुद में जा रहा है और 8 में जा रहा है लेकिन 6 में नहीं जा रहा तो 4 हो नहीं सकती तो 4 का गुणनखंड क्या होगा 4 के 4 में 2 का भाग जाता है 2 ले लिया 2 का 4 में जा रहा है 6 में भी जा रहा है 8 में भी जा रहा है तो इसका तो हैसियत तो आ जाएगा 2 हैसियत आ जाएगा 2। दूसरा तरीका हैसियत निकालने का क्या था 4 6 8 ये ले लिया इन सारों को अलग अलग कर लेंगे इन सारों को अलग अलग ले लिया 4 में देखो 2 का भाग 2 बार ये 2 में फिर 1 फिर 6 में 2 का ये 3 में 3 आ जाएगा 3 में 2 का नहीं जाएगा 3 का दे दिया 1 आ गया ये 2 ये फिर ये आ गया 4 4 में ये चला जाएगा 2 का 2 बार फिर ये हो जाएगा 1 सेकेंड ना ये 2 और ये हो गया 1 ये हो गया इनका गुण करेंगे ये गुणनखंड करेंगे अपने इनका इसके बाद अपन को क्या करना है इनमें से कॉमन संख्या उठानी कॉमन इसमें 2 है इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है तो तीनों में 1 1 2 है तो अपने ये 1 2 ले लिया। इसके बाद अपन गुणा ले निशान लगाते हैं लेकिन इसके बाद अब दिक्कत कहाँ हो रही है अब दिक्कत हो रही है देखो दिक्कत इसमें 2 है इसमें 2 नहीं है तो 2 तो दोबारा तो जोड़ा बनेगा नहीं 2 का इसमें पड़ा है पर लेकिन है नहीं। अब इसमें 3 दे रखा तो इन दोनों में 3 नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ इसका 2 ही होगा हैसियत तो ये हैसियत का अपन तरीका सीखा था तो बार बार अपन वही चीज़ें रिपीट कर रहे हैं तो आपको क्लियर और भी ज़्यादा अच्छे से हो जाएगी कि हाँ ऐसे होता है।
अब हरों का एलसीएम, अब हरो अपन के निकालना एलसीएम, हरो एलसीएम निकालने वास्ते अपन के करना मोटूड़ी संख्या पकड़नी। इनको सीधो सीधो उठा पड़ रही हो 30 आ रहा है। देखो ए 30 है, 30 है बड़ी संख्या पकड़नी है अपन, बड़ी पकड़ी जने एलसीएम में बड़ी संख्या पकड़ो 30। 30 रे में 30 रो भाग एक बार जा रही हो, 10 रो भाग 3 बार जा रही हो, 5 रो भाग 6 बार जा रही हो, तो 28 और बाकी निकालने को जो तरीका भी हिसाब हो तो 5 10 और 30। तो देखो 2 रो भाग जानो नहीं, 3 रो भाग जानो नहीं, 5 तो 5 ही कटी पहला पहला, तो 5 रो भाग दे दियो एक बार, 5 रो भाग गयो पर 2 बार नहीं, पर देखो 2 राउंड देना हुआ तो यूँ ज्यादा रही, पर 5 में नहीं जाता, पर मैं बड़े हूँ स्टार्ट कर लियो, बाकी करना बड़े हूँ सही जे शॉर्ट तरीके अगर एग्जाम में क्वेश्चन करना बड़े हूँ करो या छोटे हूँ करो कहीं फर्क पड़ना। 2 रो भाग देखो 5 में तो केटा को जैन तो 5 आएगा, 10 रे में 5 2 रो भाग जाई पर 5 बार, 30 रे में जाता रही 15 बार, ठीक है। अब 2 रो भाग जाए नहीं, 3 रो भाग देकर दे 3 रो भाग दे दे जना 5 रे में तो जय नहीं तो 5 आई रहा, ये 5 में भी नहीं जय तो 5 आई रहा, 15 रे में जय पर 5 बार तो 5 आई रहा, बेर को 3 रो भाग तो जानो है नहीं, 5 को जाई, 5 को जाई जना देखो 5 5 5 तो 1 1 1 है में क्या, अब 5 इंटू 3 करो कितना जी 15, 15 इंटू 2 करो कितना जी 10, 15 इंटू 3 15 इंटू 2 करेंगे आ जाएगा 30, तो ये अपने पास 30 आ गया। और एक वो मैं तरीको हम चाहिए बाकी अगर भाड़े भी निकाल वो मैं तन 5 लेके आया शुरुआत में वो की करवे वो भी होना हागी तरीके ही कहीं फर्क कोई नहीं, फिर भी दिखा है तू 5 10 30 थारा अगर कोई कंफ्यूजन है तो बिन भी दो, देखो 2 को दो या 5 को दो, पहला 5 को जा रहे हो 5 को 5 में एक बार गयो ब्रो, ठीक है, 10 में गयो ब्रो 2 बार और 30 में गयो ब्रो 6 बार, ठीक है हो गया ब्रो। बेर को 5 को जाए नहीं, अब जैसे एक रे मौत कहीं एक तो आयो रोइंग मतलब तो अपने वो तो 5 वाला डेर पूरे समय तो अब 2 वालो है और 6 वालो एक एक करना अपने, तो 2 रे में बेर को 2 रो दे दियो, एक एक और 6 में गयो ब्रो 2 रो भाग 3 बार, इन बाद में बेर को कहते हो 3 रो भाग दे 1 1 1, ठीक है। तो 5 5 इंटू 2 करो 10 10 इंटू 3 करो 30, तो ऐसी जो अपन इतनी तक आया रहा है। ओके कह रही हो हैसियत ज्ञात कीजिए, तो हैसियत ज्ञात की उनके तो एरो 2/30 है रहा, अपन क्या एरो अब 2/30 है एरो, ठीक है। और अपन संख्या होगी 4/5 6/10 और 8/30, तो इन जो फाइनल आंसर अपन आंसर तो आयो ना, अपन ये देख रहे हैं भटक रहे हो हो गयो 2/30 ऑप्शन में सीधो सीधो यो बट्टा रमो ही आंसर, ठीक है। अगर और नहीं हो तो क्या हो, तो और इन काटन छोटा करी तो और हद उद की करी, और 2 रो भाग एक बार, तीसरे में 15 बार 1/15, तो ए चीज़ों तो ऊपर मैथमेटिक्स बेसिक चीज़ों हैं, तो मैन इतनी तक ही रोक ली 2/30 बाकी छोटो की करो, तो दो दो कट रही हो 2 एक बार 30 कट रही हो 15 बार, तो 1/15 भी आंसर हो सके, बहुत छोटो करे तो जी। तो आ चीज़ तो थाने समझ में आई रही हो, इन बाद में वो एलसीएम वालो एरो, एलसीएम वालो की करो वो भी वो करन देखो एलसीएम, एलसीएम वाले में की करना है इन देखो देखो 4/5, तो इन क्या करना ऊपरली संख्या और क्वेश्चन तो थोड़ा समझ में आना ही सीजे कहीं भी सूरत में, देखो मैं थोड़ा पहले भी बता दी, तो इन आपको करो इन पहले एलसीएम निकालना सूत्र के एलसीएम रो अंशों का एलसीएम, अंशों का एलसीएम, हरों का एचसीएफ, ठीक है। ए सूत्र तो देखो यार याद रखो न रखो पर सीधो सीधो यो ही के एलसीएम पूछे तो ऊपर ले लो एलसीएम निकाल पर नीचे ले हैसियत निकाल ले, अरे हैसियत पूछी वाल तो ऊपर ले रो हैसियत निकाल ले नीचे ले रो एलसीएम निकाल ले, आ चीज यही थी। बाकी ये सूत्र तो थारे वास्ते लेकर रही हूं ताकि थाने कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। अब आप करो इन्हें शुरुआत, ऊपर ले रो एलसीएम 6 ऊपरली संख्या कितनी है, ऊपरली संख्या में 6 4 से 8, अब शॉर्ट तरीको हम जाओ देखो बड़ो नहीं यूज करना, बार बार बड़ो करना तो फिर एग्जाम में तो टाइम नहीं। 8 ले लिया, 8 में देखो 8 रेमो 8 को भाग जा रहे हो 4 को भाग जा रहे हो 6 रो नहीं जा रहे हो, 8 डबल किया है 16, 16 रेमो 100 भाग जाए लाई कौन फिर भी दिक्कत है, फिर किया 24, 8 पाड़े में तीजी 8 पढ़ 3 बार बोलो आई 24, 24 रेमो 8 रो बीजी 4 के पाड़े में 24 आयर करे, 8 पाड़े में 24 आया करे, 6 पाड़े में भी 24 आया करे, 6 बार 18 24, 4 आड़े में 4 8 12 16 20 24, 8 रो 8 होड़े 24, तो इन एलसीएम मुझी 24 और एलसीएम 24 ले लियो। और हरों का हैसियत, अब हैसियत हैसियत के वही छोटो छोटो जको हैंगो संख्या में भाग जानो चाहिए 5 5 रो 5 में भी जाए 10 में भी जाए 30 रो जाए तो 5 आए 24/5, और इन आंसर जी 24/5, ठीक है। इतने तक पहुंच गया, ये तक कोई बड़ी बात ही नहीं, और देखो शॉर्ट तरीको करने रहो एग्जाम में टाइम बचाने रहो जरिए रे, इतने तक पहुंच गया। अब हम आप और आगे बढ़े, तो ई टाइप वाला क्वेश्चन तो देखो ये 2 टाइप के क्वेश्चन हुए, अब थाने थाने प्रैक्टिस करनी मान लियो
एक बार अपन मान लेते हैं कि आपको प्रैक्टिस करनी है। आप अब ऐसा कीजिए, अब प्रैक्टिस इसी क्वेश्चन से आप करते हैं। आप ऐसा करो कि ये एचसीएफ है, इस एचसीएफ की जगह लिखो एलसीएम, और ये एलसीएम है, इसकी जगह लगाओ एचसीएफ। तो ये दो क्वेश्चन आपके पास और बन गए। क्या बन गए कि इसका आप एलसीएम ज्ञात कर लो, इसका आप एचसीएफ ज्ञात कर लो, तो ये आपके पास दो क्वेश्चन बन जाएंगे। ये करना है इसमें रफ कॉपी में करना है, ठीक है, रफ कॉपी में, ये नोटबुक में मत कर लेना। नोटबुक में मतलब ये क्वेश्चन तो करने हैं। अब जो मैंने ये एलसीएम और एचसीएफ लिखे हैं ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, ताकि दो और क्वेश्चन बन जाए, उल्टे बन जाए, ये करना है। ये हो गया। अब आया आपको एक और क्वेश्चन, देखो ओ भी तो और भी तो इम्पोर्टेंट है यार। हूँ अगर टड़ा भी रू, अगर मैं आप कह दूं कि ओ क्वेश्चन इम्पोर्टेंट को नहीं, ओ इम्पोर्टेंट है, पर ओ क्वेश्चन भी बार बार क्वेश्चन में आवे थे। दिशा की किताब उठा देख ली, बिग मो थानो क्वेश्चन दिन मेली ई क्वेश्चन की करना, ई में भी है दो चीज लेन, ए दो लेन है बे अपन याद रखनी ही पड़ी, और कोई जरियो नहीं है। तो ए आप दो लेनो ले ली, एलसीएम और एचसीएफ। इनमें भी एलसीएम और एचसीएफ याद करना हुई। क्वेश्चन केड़ो दिंदड़ो होई, क्वेश्चन दिंदड़ो होई ओ, एन क्वेश्चन के दिंदड़ो होई, क्वेश्चन दिंदड़ो होई ओ, ई टाइप को क्वेश्चन होई, ई टाइप को अपन क्वेश्चन होई, और ठीक है ओ क्वेश्चन होई, ओ क्वेश्चन ले लियो। और बीच में देखो एरो भी लागूड़ा है, अलग अलग संख्या में कटे, देखो कि ए ओ एरो लागूड़ो है, ओट और एरो लागूड़ो है, इसमें अलग संख्या कर ले, अलग अलग संख्या में, ठीक है। ई टाइप को क्वेश्चन आई एट के नजदीक नजदीक लिखो, एथन दिख नहीं रहे, बाकी एग्जाम में तो सीधा खुद कर ला देखिए, ठीक है। अब कर लिया, ये थोड़ी सी बढ़ा हाईलाइटर की। अब ये रही क्वेश्चन में क्या करना, हैसियत निकालने वास्ते क्या करना पड़ी, एलसीएम निकालने वास्ते क्या करना पड़ी। ए परिभाषा थोड़ा याद रख के डी सी जे, बाकी तो अगर हूँ समझ उम्मीद तरीके समझ में आवे तो थे तार मारवाड़ी में भी अलग हुई नोट बना लिख लियो के आ चीज ही हो गई। दी गई घात वाली संख्या में, ए घात वाली संख्या होने से क्वेश्चन में दे रखी है, आ बात होगी क्लियर। हैसियत निकालना है, हैसियत निकालने वास्ते क्या करना है, अरे हैसियत छोड़ो एक बार, पहले एलसीएम देखो या हैसियत, एक कोई भी देख लो, चीजों दोनों में याद रखना। अब हैसियत भी देख लो, दी गई घात वाली संख्या में, दी वाली घात वाली संख्या में नीचे क्वेश्चन में दे रहे हैं, और मैं कॉमन कॉमन संख्याओं की छोटी घात वाली संख्या, हैसियत में क्या करना है, कॉमन कॉमन ये नहीं मतलब हैंगो, जितना गुणनखंड है वो हैंगो में भी बात संख्या होनी चाहिए। पहली बात, पहली शर्त की है कॉमन होनी चाहिए, कॉमन कटे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर में हाईलाइटर देखो, इन बताए तो आ दो दे रखी, और दूसरे गुणनखंड में देखो आ दो दे रखी, और दूसरे गुणनखंड में दो 8 दे रखी, देखो 3, इनमें 4 संख्या हो तो अब या दो तो पड़ी है, तो एक दो तो होनी ही होनी है, कॉमन होगी। अब जैसे इनमें 3 दे रखी है, इनमें 3 दे रखी है, इनमें भी 3 दे, 3 भी कॉमन है हमें। बेर की संख्या ले ली, जैसे कि अब हाथ, हाथ इनमें दे रखी है, पर ई पूरे गुणनखंड में नहीं है, तो हाथ तो फेल होगी। एचसीएफ में तो पूरी बार होगी, ठीक है। एचसीएफ में तो कॉमन होनी जरूरी है, तो अब इन पहला एचसीएफ, एचसीएफ में कॉमन संख्याओं की छोटी घात कॉमन होनी चाहिए, कॉमन रे मोई छोटी घात। और क्वेश्चन करूँ जना थोड़ा समझ में आ रही, टेंशन वाली बात नहीं। एचसीएफ और एलसीएम दो ही चीज दे रखी, दोनों ही समझ में आ रही। एलसीएम में क्या हुई, एलसीएम में कॉमन होमन कोई मतलब नहीं है। एलसीएम है इजी चीज है कि दी गई घात वाली संख्याओं में प्रत्येक संख्याओं की बड़ी घात वाली, और जितनी भी संख्या घात वाली दे रखी हमें बड़ी घात वाली देखनी, बाकी कॉमन होमन कोई मतलब नहीं। हर गुणनखंड में बात संख्या होनी चाहिए, होनी मतलब कॉमन जरूरी नहीं है। की करो वो भी हूँ थाने बताऊँ एक बार। अब इनको निकालो, अब आ चीज तो ऊपर ले ली, अब इनको पूरा हाथ रखो ताकि क्वेश्चन भी दिखे ना। अब पहला अब निकालो इनको एचसीएफ, एचसीएफ की हो, एचसीएफ देखो कॉमन, कॉमन में देखो इनमें दो है, इनमें दो है, इनमें भी दो है, और दो में कॉमन ले ली। पहले तो कॉमन, कॉमन में हम पकड़नी है छोटी घात वाली, इन घात गति 5 है, इन घात गति 3 है, इन घात गति 4 है, तो हैंगो छोटी कॉमन वाली खाई है, तो हैंगो छोटी कॉमन वाली है बाय 2 री घात 3, 2 री घात 3 ले ली, अब 2 री घात 3 ले ली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये तो कर लियो। इन बाद में आप देखो दो उगजा फ्री, दो तो कोई मतलब रहे नहीं। अब फिर वो गुणे को निशान है, अब गुणे को निशान लगाओ, ठीक है, गुणे को निशान लगा लियो। अब उठाओ 3 है, 3 इंग में भी है, 3 इंग में भी है, 3 इंग में भी है। ये देखो बीच में मैं तो हाईलाइट कराई, एक खोमा भी है। 3 उठा ली, 3 में अब कॉमन में छोटी, 3 में 3, 3 3 ले ली। अब छोटी घात, इंग घात है 3 री 2 घात है, इंग 4 घात है, और इंग 3 री घात 3 है, तो छोटी खाई 3 री घात 2, तो इंग 3 री घात 2, 3 री घात 2 ले ली, गुणे को निशान, गुणे को निशान। अब उठाई इंग में हाथ, हाथ इंग में है, और ये दूसरे पूरे में
दूजुड़े पूरे में है नहीं तो हाथ तो हो ही नहीं सके। और इंग बला अलावा तो बस वो इंग मो तो ही बनी इंग आंसर तो की कर बनियो। देखो मैं थानू एक चीज और बताऊं, इन मिटाई लो की कर। देखो इंग वो दे रखी है सात, सात दे रखी है, सात ई पूरे में है नहीं जना सात बार होगी। अब इंग मो दे के रखी पांच, तो बाकी वाले देखो हाईलाइटर थानू अगर दिख नहीं रही हो, देखो इंग मो दे रखी सात, ई पूरे में सात है नहीं जना सात, तो फिर तो कोई मतलब रहे नहीं आगे मिलाना बोलो इंग मो भले पड़ी रहे कोई मतलब कौन। इंग मो दे रखी है जैसे वो पूरे दो जुड़ो है तो इन दो जुड़े पूरे में दे रखी पहुंच, तो ई पूरे में पहुंच नहीं है जना इंग में पहुंच पड़ूड़ी कोई काम की कौन। इंग मो जैसे देख ले वही छोतुड़े में चार संख्या दे रखी है, इंग में पांच भी पड़ी है सात भी पड़ी है पर कोई काम की नहीं है, क्योंकि इसमें पांच है इसमें पांच नहीं है। अगर इसमें सात है तो इसमें सात नहीं है, तो अपने वो हैसियत तो क्यों ओ। अब एलसीएम की निकालना है। एलसीएम, एलसीएम में क्या है, दी गई घात वाली संख्याओं में प्रत्येक संख्याओं की बड़ी घात वाली, प्रत्येक में बड़ी घात वाली। पहला तो देखो इनमें कॉमन होमन कोई मतलब नहीं है, तो अब इन्हें एक बार साफ करो। पहला डस्टर ऊपर लाइन साफ करो और ले लियो, ठीक है। अब देखो हाईलाइटर, हाईलाइटर तो ज़्यादा बड़ो नहीं हो चाहिए कटी, और एक हाईलाइटर हम और एक या दो सिना दे रखी है, ठीक है। अगर नहीं दिख रही है तो अब दिख जी। पहला ले ली दो, दो में क्या है बड़ी घात वाली लेनी। पहला तो दो, 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 दो में बड़ी घात लिखाई है आ पाँच, इनकी घात पाँच है तो पाँच ले ली, दो की घात पाँच, दो की घात पाँच ले ली। गुणा, गुणे में क्या करना है, दो की घात पाँच बाद में गुणे रमोबेर की संख्या पकड़ी अब तीन, तीन ले ली, तीन की घात दो, तीन की घात चार, तीन की घात तीन, तो इनमें बड़ी गई है तीन की घात चार है, तो ये तीन की घात अब चार ले ली, वो भी कर लियो। इनके बाद में दे रखी जैसे हाथ, हाथ में भी है, इनमें नहीं है कोई मतलब नहीं, कॉमन नहीं में कई नहीं है, तो इंग हाथ एक पड़ी बड़े हाथ कटे आप इंग मो, तो हाथ रे मो बड़ी घात लिखाई होची, तो हाथ रे मो बड़ी घात होची दो, हाथ रे मो बड़ी घात दो होगी। इंग बाद में देखो, देखो तो हाथ होगी दो होगी तीन होगी, पर पौंस ई में भी पड़ी है, पौंस ई में भी पड़ी है, मतलब पौंस और भी पौंस पड़ी है, तो पौंस की बड़ी घात खाई है, पौंस की बड़ी घात है दो, पौंस की बड़ी घात दो। इंग मॉब नहीं है तो कोई मतलब नहीं, अपने कॉमन क्यों नहीं है ना, कॉमन तो सिर्फ एचसीएफ में देखनी बासीज। अब दो होगी तीन होगी सात होगी पाँच होगी, तो ओ इंग वायरो एलसीएम। एचसीएफ में देख लो तो हमस में तो ये रही हो, एचसीएफ में की कॉमन देखनी है और छोटी घात वाली। एलसीएम में बड़ी पहली बात पहली शर्त की यही एचसीएफ की छोटी घात, ठीक है छोटी घात। एलसीएम की शर्त की है बड़ी घात, बड़ी घात ठीक क्लियर है। एचसीएफ में एक्स्ट्रा चीज की है कि कॉमन होनी जरूरी है, हैंगो में होनी चाहिए, तीनों कॉमा में ही होनी चाहिए, चार कॉमा शहरों में ही होनी चाहिए, तो बासी जुगी। और एलसीएम में के बा कोई शर्त है नहीं, एलसीएम में तो संख्या होनी जरूरी है भी, यहाँ भले भाई हुए ना हुए कोई मतलब नहीं। तो इन तरीके एलसीएम और एचसीएफ क्यों। अगले क्वेश्चन में आपको, अगलो क्वेश्चन है बिंग में आपको हिंदी में समझ लें, ठीक है। अगर भी में कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आई है तो देखो अब करो इन स्टार्ट। पहला एक बार रोक थे खुद ट्राई करो, एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालो। देखो ओ एचसीएफ ओ एलसीएम पूछी तो एक पूछी, एलसीएम या एचसीएफ दोनों नहीं पूछे, पर अब दोनों एक एक हाथ करने हैं। इसका हैसियत ले लेते हैं। हैसियत की शर्त होती है कॉमन होनी चाहिए, कॉमन और छोटी घात, तो पाँच इसमें भी है, पाँच इसमें भी है, पाँच इसमें भी है, अपन ने ये पाँच ले ली। अब पाँच की क्या करनी छोटी घात, तो इसकी घात है तीन, इसकी घात है दो, इसकी घात है चार, तो पाँच की घात हो गई दो, तो पाँच की घात अपन ने ये दो ले ली, पाँच की घात दो। इसके बाद अपन कर लेते हैं ये गुणे का निशान गुणे का। इसमें दे रखी है 11, इस पूरे में ही देखो ये रहा 11, और इस अगले वाले में 11 है नहीं, 11 है नहीं। देखो क्या हो रहा है, पहले तो अपन ने ये वो थोड़ा सा ये इस पे लगा लेते हैं ये और ये संख्या है। अब तीसरे दोनों में 11 है, इसमें 11 है, इसमें 11 है, बट इसमें 11 नहीं है, तो 11 हो नहीं सकती। बेर की दोबारा क्या देख लेते हैं, इसमें सात पड़ी है, इसमें सात पड़ी है, लेकिन इसमें सात नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। तो इसका सीधा सीधा है सिर्फ सीधा, और कोई बड़ी संख्या आएगी ही नहीं इसमें, सीधा सीधा क्या आ जाएगा इसमें, सीधा सीधा पाँच की घात दो, ये एक ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और एलसीएम देखेंगे इसका, एलसीएम में तो बड़ी घात ले लेनी है, तो पहले तो पाँच ले लिया, पाँच की बड़ी घात क्या, पाँच की तीन है, पाँच की दो है, पाँच की चार है, तो पाँच की घात हो गई चार, गुणा फिर उठाते हैं 11, 11 की घात दो इसमें, 11 की घात इसमें चार है, तो 11 की बड़ी घात क्या हो जाएगी चार, 11 की घात सात। उसमें बाद में ये क्या है सात देर का है, तो सात इसमें है दोनों में है, तो सात में सात की बड़ी घात, सात की बड़ी घात क्या है तीन, तो ये सात की बड़ी घात तीन।
इसके बाद अपन देख लेते हैं 5 7 ये हो गई। अब कोई संख्या और तो शेष बची नहीं है। इसमें 2 दे रखी, इसमें 3 दे रखी, एक में 3 है, तो 3 संख्याओं का बनेगा एलसीएम। तो ये एचसीएफ आना चाहिए था आपका, ये एलसीएम आना चाहिए था। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। इसके आगे अपने पास कोई क्लास क्वेश्चन है नहीं, आज की क्लास में तो इतने ही 16 क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप सारों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। और दूसरी चीज़ एक और कहनी है कि देखो अपने क्लासों बंद बंद नहीं की हुई है, अपने क्लासों भी और भी चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कहीं थोड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम आ घरे बिंग वजह इसमें 4 दिन की क्लास डिस्टर्ब रही। और हो सके 8 तारीख को फिर 8 और 9 की क्लास नहीं आवे, बिंग बाद में आप कंटिन्यू कर लें, पर डे की क्लास आए। और कोशिश आ करूँ कि अगर 8 तारीख के वास्ते भी एक बार क्लास रिकॉर्ड कर ले, अगर हो पाए जुगाड़ तो कोशिश आई करो हमने क्लास आई, अपने क्लासों नहीं रुके। अगर सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है, व्यूज नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हार तो अपन मानो नहीं ना, चल रहे हो अपने जो कुछ तो पढ़ रहे हैं। बस आपसे एक बार और रिव्यू लेना हिंगो, अपने एक बार कमेंट करन बता दियो थे कि थोन समझ में सारी चीज़ों आ रही है नहीं आ रही, और एलसीएम वाला टॉपिक थोन समझ में कितो आयो है बिंग माथे बता दियो। अगर थोन बढ़िया समझ में आए तो इंग आप और समाप्त नहीं करो, इंग आपको कम कम 40-50 और क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन कर रहा हूँ। अगर ज़्यादा टाइप नहीं हुआ तो आगे रिपीट भी क्वेश्चन कर लें, पर क्वेश्चन कर रहा हूँ ताकि कि एलसीएम और एचसीएफ का अपने क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए। मेन पॉइंट ये कि थोने समझ में आना चाहिए। बिना पढ़ने को के तरीकों में मैं थोन बता दिया, नोटबुक में नोट करो और नोट करन भी नहीं थे, दोबारा 2-3 बार पढ़न बाद में थारकन जो किताब है भी मुँह थान क्वेश्चन मिलाना है। अगर एड़ा क्वेश्चन नहीं मिले तो बिंग अपनी गारंटी है, क्वेश्चन है ही नहीं है तो थे एक्स्ट्रा करवाई दिया, तो बिंग बाद में मेरी गलती हुई। तो उम्मीद करूँगा थाने सारे चीज़ें समझ में आई रही हुई। इतनी देर थे मेरे हाथ जुड़े रहा, आप सभी का दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।